बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। कह्या श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत, परहेज कराया चार बात का, एक कबूल कर दिल लेत, एक कबूल कर दिल लेत। एक हराम कह्या मांस को, दूसरा हराम शराब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से श्री जी अहमदाबाद से दीप बंदर पहुँचे, कैसे वहाँ जयराम भाई जी की जागनी हुई, उनके पूरे परिवार की जागनी हुई, किस तरह से 2 वर्ष तक वहाँ रहने के पश्चात अब वहाँ से निकलने के लिए मूल स्वरूप श्री राज जी के आदेश से ऐसा कारण बना कि कुछ सुंदर साथ बाईजीराज जी सहित और भी जो अपहरणकर्ता थे उनके बंधन में आ गई और उन्हें छुड़ाने के बहाने से श्री जी वहाँ से चले। नबीपुर बंदर, पाटन, मंडई, कपैया होते हुए लाठी बंदर, फिर ठट्ठानगर पहुँचे। पुनः लाठी बंदर से नाव में चढ़े थे तो 17 दिन के बाद वापस आए और अब फिर उसी लाठी बंदर में ठट्ठानगर में जागनी का दौर चल रहा है। और उसी क्रम में चिंतामणि जी जो कि कबीर पंथ के आचार्य हैं, उनसे बातचीत हुई। उसमें कबीर जी और कमाल की साखी को लेकर के चर्चा हुई कि कबीर जी किस तरह से आधा भक्त हैं और कमाल पूरा भक्त कैसे है। और उसके बाद हमने कबीर जी के एक कीर्तन पर भी चर्चा सुनी और एक कीर्तन के प्रकरण का अवतरण हुआ कि सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए। इसके अर्थ को भी हमने कल समझ लिया था, जान लिया था। अब आगे महामती श्री लालदास जी उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि श्री जी ने उन सभी सेवकों के साथ चिंतामणि जी को तारतम ज्ञान प्रदान किया। सभी सेवक अर्थात चिंतामणि जी के 1000 शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। तो सब सेवकों के साथ में उन्होंने तारतम ज्ञान लिया, लेकिन उससे पहले श्री जी ने 4 चीज़ों का परहेज कराया। और वही परहेज हम आज तक कोई भी सुंदर साथ तारतम लेता है तो इन 4 बातों का परहेज कराया जाता है। आगे चल कर के अब्बासी बंदर में भैरव सेठ को भी यही परहेज कराया था, बस चौपाई थोड़ी फ़र्क है, बाकी परहेज इसी बात का था। वो 4 परहेज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कहा गया, एक हराम कह्या मांस को, कि मांस का सेवन करना पाप है। हराम मतलब पाप। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य की परिभाषा बताते हुए नीतिकारों का कथन है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का उपकार करना पुण्य है, धर्म है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप है। और जब कोई व्यक्ति किसी के मांस का आहार करता है तो वह किसी प्राणी को पीड़ा पहुंचाए बगैर तो नहीं आ सकता। अब इसमें कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हम तो खुद मारते नहीं, हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, हम तो दुकान से खरीद के
लेते आते हैं। अब सोचिए कि दुकानदार काट रहा है तो किसके लिए काट रहा है? यदि आपने खाना बंद कर दिया तो दुकानदार काटेगा तो नहीं, मारेगा नहीं। तो इसमें आपका भी उतना ही दोष है, मांसाहार करने वाले का भी उतना ही दोष है जितना काटने वाले का है। मनुस्मृति के अंदर 8 प्रकार के लोगों को समान रूप से पाप का भागीदार बताया है। कहते हैं अनुमंता, विशसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता च उपहर्ता च, खादकश्चेति घातका। इसको बहुत गहराई से ध्यान से समझने की ज़रूरत है प्रत्येक सुंदर साथ को। और जो कोई भी धर्म व अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है उन्हें कहते हैं कि जीव हत्या की अनुमति देने वाला, उस गिनते जाइएगा, एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले अनुमति देने वाला, दूसरा उस बात पर विश्वास करने वाला कि हाँ, मतलब उस बात को मानने वाला, तीसरा है हथियार चलाने वाला, चौथा है खरीदने वाला, पांचवा है बेचने वाला, छठा है पकाने वाला, सातवां परोसने वाला और आठवां खाने वाला। इन 8 प्रकार की क्रिया के बगैर कोई भी व्यक्ति मांसाहार नहीं कर सकता है ना। तो इन 8 प्रकार की क्रिया करने वाले लोगों को समान रूप से पाप का भागीदार बताया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, समाज में भ्रांति इस तरह की है, अभी मैं जो भी बात कहूँगा लोग हो सकता है कि इसको उल्टे रूप में भी ले लें। होता क्या है कि जैसे मुस्लिम भी मांसाहार करते हैं, हिंदू भी मांसाहार करते हैं, जबकि मांसाहार मनुष्य का भोजन तो है ही नहीं। मांसाहार किसका भोजन है? यहाँ तक कि हमने रामायण देखी, टेलीविज़न पे रामायण दिखाया गया, लेकिन मैंने कहीं रावण को भी मांस खाते हुए नहीं देखा। खाया होगा उसने, लेकिन मांसाहार मनुष्य का भोजन न होकर के राक्षस का भोजन है। आपने कहीं देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहीं पर मांस का भोग लगाया जाता है, कहीं शिव जी को मांस का भोग लगाया जाता हो, विष्णु जी को मांस का भोग लगाया जाता हो? कहीं नहीं है। बाद में जितने मांसाहारी लोग बढ़ते गए समाज में, उन्होंने काल्पनिक देवी देवताओं की रचना कर डाली और उसमें कोई भैरव बाबा के नाम पर, कोई कामाख्या देवी के नाम पर, कोई किसी देवी के नाम पर बलि चढ़ा रही है। जनता इस तरह से पागल हो गई कि वो भगवान के नाम पर अथवा देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाने लग गए, जबकि देवी देवता तो खाते नहीं हैं। स्वार्थी मनुष्य ने सोचा कि हम वैसे तो नहीं खा सकते, लेकिन जब पता चले कि भगवान भी खाते हैं तो हमारे खाने में क्या दोष है, ऐसा कह करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ डाली, बहुत सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत की। जैसे एक यज्ञ होता है हवन, जिसको कहते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ का अर्थ होता है जितने भी आपके घर में अतिथि आए, उन सभी अतिथियों का सत्कार करना, उनकी सेवा करना, उनका पालन करना, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या होता है? वेद में राष्ट्र को, देश को अश्व कहा गया है। तो राष्ट्र का राजा जो है वो राष्ट्र का अच्छी तरह से पालन करे, जनता का अच्छी तरह से पालन करे, तो उसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। नरमेध यज्ञ का मतलब लोगों ने क्या निकाला था? बीच में वाम मार्गियों ने मनुष्य को, इंसान को काट करके हवन कुंड में डालना शुरू किया था, जबकि नरमेध यज्ञ का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति मर जाए तो उसके मृत शरीर का इस तरह से दाह संस्कार हो कि ज़्यादा लंबा समय भी ना हो। और कई बार क्या होता है कि लोग किसी कमी के कारण शरीर को यदि आधा अधूरा जला करके छोड़ देंगे तो क्या होगा? जो बचा हुआ मांसपिंड है, शरीर है, उससे दुर्गंध और रोग उत्पन्न होंगे। इसलिए उस शरीर का उचित ढंग से दाह संस्कार हो। ये नरमेध यज्ञ था। लेकिन मांसाहारी लोगों ने अनेक प्रकार से यज्ञ के नाम पर, बलि के नाम पर जानवरों को काटना शुरू किया। अब जब महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, जब उनका
प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने देखा कि वाम मार्ग के कारण लोग ऐसे बनते जा रहे हैं कि भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ा रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर कोई परमात्मा इस तरह से किसी जानवर के मांस को खाता है या जानवर की बलि लेकर के खुश होता है तो मैं ऐसे परमात्मा को नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी कहते हैं कि एक पाखंडी आडंबरी धार्मिक होने से अच्छा है कि आप नास्तिक हो जाओ, क्योंकि धर्म के नाम पर आडंबर तो नहीं होगा। तो यहाँ जितने भी हिंदू हैं वो एक आडंबर करते हैं। जैसे एक मुसलमान वो गाय काट के खाता है ना, गाय बैल काट के खाता है, गलत है। तो जब गाय को वो हिंदू मरते हुए देखता है अथवा कोई मुसलमान मारता है तो हिंदू के अंदर का हिंदुत्व जागृत हो जाता है तथाकथित रूप से, और वो विरोध करता है। यदि संभव होता है तो मारपीट भी करता है कि मुसलमान ने हमारा जो पूज्य, हमारी पूजनीय गाय है, गाय विश्व की माता है, ऐसा कहते हैं ना। बात सच है, लेकिन वो सच सिर्फ आधा अधूरा है। पूरा सच क्या है कि जिस तरह से गाय हमारी माता है, इस तरह से दूसरे जानवर भी तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी तो हमारा संबंध है। जो हिंदू किसी देवी को माँ कहते हैं और गाय को भी माँ का दर्जा दे करके उसको रक्षा करने की बात करते हैं, दूसरे जानवर भी कहीं ना कहीं पौराणिक हिसाब से भी देखा जाए तो किसी न किसी देवी अथवा देवता का वाहन होता है कि नहीं। जैसे बकरे को अग्निदेव का वाहन कहा है पुराणों के अंदर, फिर भी वो खा जाते हैं। हाँ? अच्छा, वाराह अवतार के रूप में विष्णु भगवान ने कौन सा रूप लिया था? एक जंगली सुअर का रूप लिया था, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं वो किसी न किसी देवी अथवा किसी न किसी देवता के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हैं कि नहीं समाज में, लेकिन फिर भी वो लोग खा जाते हैं। तब तो वो ये नहीं सोचते कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे, लेकिन जब कोई मुसलमान ऐसा करता है तो उनका हिंदुत्व जागृत हो जाता है। ये अधूरा धर्म है। वो मुसलमान गाय को काट करके अधर्म कर रहा है, लेकिन आप दूसरे जानवर को काट करके भी धर्म नहीं कर रहे। इसीलिए चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो, किसी भी प्राणी का वध करना केवल अपनी ये 2 इंच की जिह्वा को तृप्त करने के लिए, वो भी तृप्ति कहाँ होती होगी। मैंने बहुत सारे लोगों का अनुभव पढ़ा है। बहुत सारे जो लोग मांसाहारी से शाकाहारी बने, या आजकल तो एक और प्रचलन चला है वीगन डाइट का, तो उन सब लोगों के इंटरव्यू वगैरह सुने, उसमें सब लोग कहते हैं कि मांस में कोई स्वाद नहीं होता है। स्वाद किसका होता है? उसमें जो मिर्च मसाले डाले जाते हैं, पूज्य स्वामी जी भी कई बार चर्चा में कहते हैं। तो अब मान लीजिए कि किसी को स्वाद ही चाहिए यदि, तो वही मसाले शाकाहारी भोजन में डाल करके भी खाया जा सकता है। जैसे लोग खिचड़ी में अथवा पुलाव में न्यूट्रेला वगैरह डालते हैं, ये सब चीज़ें शाकाहारी भोजन है। साथ में जो मांसाहारी व्यक्ति है वह तर्क देता है कि देखो शाकाहारी भोजन में तो घास फूस है, उसको खाकर के कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। यदि हमें अच्छा शरीर चाहिए तो उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन तो मांसाहार में मिलता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा शरीर कमज़ोर है तो तुम अंडे खाओ, तुम ये इसका मांस खाओ, तुम मछली खाओ, ये खाओ वो खाओ। जबकि वास्तविकता ये है, आपको पूछें कि सबसे ताकतवर प्राणी कौन सा है शक्ति के बल के हिसाब से, कौन सा है? हाथी। हाथी शाकाहारी है कि मांसाहारी है? शाकाहारी है ना। अब ये हो गया बल के हिसाब से। अच्छा, किसी भी प्रकार से लगातार निरंतर लंबे समय तक काम करने में सक्षम प्राणी कौन सा है? घोड़ा, है ना। आपने थोड़ा बहुत भी यदि पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत भी, तो आप जैसे मोटर खरीदते हैं या कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो आप उस समय पूछते हैं कि नहीं कि इसकी जो इंजन है वो कितने हॉर्स पावर की, पूछते हैं ना। इसका मतलब घोड़ा किस चीज़ का प्रतीक है वहाँ?
पावर का प्रतीक हो रहा है, शक्ति का प्रतीक हो रहा है कि किसी और के साथ में उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा रही। जबकि चीता सबसे तेज दौड़ता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन चीता 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए खूब तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन घोड़े की तरह निरंतर नहीं दौड़ सकता है। और घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा भी शाकाहारी है, चना खाता है। इसका मतलब चने में खूब प्रोटीन होता है। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि शाकाहारी व्यक्ति कमज़ोर होते हैं, सोचिए कि हनुमान जी जिनके बल का उदाहरण दिया जाता है आज भी, अंगद के बल का उदाहरण दिया जाता है, ये सब शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे? जिन लोगों ने सिकंदर जैसा जो विश्व विजेता था उसको युद्ध में हरा करके वापस लौटने पर मजबूर किया, ऐसा जो पौरस था, पौरस स्वयं शाकाहारी थे, कृष्ण जी शाकाहारी, राम शाकाहारी, और उनके जैसा ताकतवर तो कोई नहीं, भीम के जैसा बलिष्ठ कोई नहीं। आज आपने सुना कि मतलब ये किसी दूसरे मांसाहारी व्यक्तियों में कोई ऐसा हुआ हो जिसके ताकत की तुलना भीम के साथ में किया जा सके? नहीं। इसका मतलब ये है कि ताकतवर होने के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं है। आज भी ये तो चलो इतिहास के उदाहरण हो गए। आज जैसे बॉलीवुड के विषय में सब लोग जानते हैं ना, एक एक्टर का नाम है जॉन अब्राहम, सबसे लंबा चौड़ा दिखता है वो, है ना, लेकिन वो शाकाहारी है। क्रिकेटर्स में पहले तो बहुत सारे लोग थे मांसाहार करने वाले, आजकल बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो शाकाहारी भोजन अपना चुके हैं। अभी मैं लगभग 4-5 दिन पहले ही शिखर धवन का नाम आपने सुना होगा, है ना, क्रिकेटर है, इंडिया का ओपनर है। उसका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें पूछा किसी ने कि आपने शाकाहार अपनाया 1-2 साल पहले, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, और वे विशेष रूप से ब्रह्म कुमारी मत से प्रभावित हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पता चला कि जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा हमारा मन होता है। जो हम भोजन करते हैं ये सत्य है कि जो हमने भोजन खाया उसका जो स्थूल हिस्सा होता है वो मल के रूप में निकल जाता है, उसका जो सूक्ष्म हिस्सा होता है वह रस बनता है और शरीर में लगता है, उससे मांस इत्यादि बनते हैं, रक्त बनता है, और उसका भी जो सूक्ष्म हिस्सा होता है वह मन बनता है उससे। तो हम जैसा अन्न खाते हैं, जैसा भोजन करते हैं वैसा मन होता है, ऐसा सोच करके मैंने शाकाहार भोजन अपनाया, ऐसा उसका कहना है। लेकिन देखने में तो नहीं लगता कि वो कमज़ोर है, उसको उसके दोस्त गब्बर कह करके बुलाते हैं खेलने वाले लोग। तो क्रिकेटर्स में बहुत सारे ऐसे आजकल शाकाहारी व्यक्ति हुए हैं, और जितने भी बॉलीवुड में काम करने वाले लोग हैं उसमें बहुत सारे ऐसे शाकाहारी हैं। आज आप क्योंकि शायद जनरल नॉलेज पढ़ते रहते होंगे, टीवी वगैरह देखते रहते होंगे, एक अभिनेता है उसका नाम है विद्युत जामवाल। भारत की जो दक्षिण भारतीय जो कलारीपयट्टू है, वहाँ की एक मार्शल आर्ट का तरीका है, उसमें वो सबसे माहिर माने जाते हैं। और दुनिया के जो 10 सबसे तगड़े व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों में विद्युत जामवाल का नाम शुमार है, और वो खुद शाकाहारी भोजन लेने वाले हैं। मैं इन सब का नाम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि सब लोग जाने कि वर्तमान में भी शाकाहार भोजन अपनाने वाले लोग मांसाहारियों से कमज़ोर नहीं अपितु स्वस्थ हैं। तो एक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए भी मांसाहार किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। जबकि आज तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उन सब का मूल मांसाहार है। मांसाहार की वजह से व्यक्ति के अंदर, जैसे आजकल लोग हृदयघात, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, हृदयघात की वजह से जितने लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है, या फिर लीवर से संबंधित जो बीमारियां होती है, या इम्यूनिटी से संबंधित जो भी बीमारियां होती है, उन सब का मूल क्या है? मांसाहार। आज आप देखेंगे तो जैसे अभी का उदाहरण ले लीजिए, 2-3 साल का, कोरोना की शुरुआत हुई थी जब, किससे हुई? कोरोना बीमारी की शुरुआत किससे हुई? मांसाहारी तो उसके पीछे कारण था ना, चमगादड़ का मांस खाया,
कोरोना की शुरुआत हुई। अच्छा, आपने आज तक ऐसा सुना कि कोई महामारी शुरू हो गई हो ये फल खाने से, अथवा कोई महामारी शुरू हो गई हो इस सब्जी के खाने से? जबकि बर्ड फ्लू ले लीजिए, स्वाइन फ्लू ले लीजिए, अभी मंकी फ्लू चला था, है ना, एक स्पेनिश फ्लू चला है। ये सभी बीमारियां कहाँ से शुरू हो गई है? इन सब के पीछे कारण क्या है? मांसाहार। तो जितने भी रोगों का घर है वह मांसाहार है। इसीलिए जो मुसलमान मांस खाते हैं और कहते हैं कि हमें तो कुरान इसकी इजाज़त देता है, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम हदीसों का पालन करते हैं। हदीस में एक वर्णन आता है, उसमें कहा कि तुम दूध पियो, ये शिफा है। शिफा मतलब अमृत। दूध पियो, यह शिफा है। घी खाओ, ये दवा है। जबकि मांस कभी भी मत खाना, ये बीमारियों का घर है, रोगों का घर है। तो ये तो हदीस में भी वर्णन है। इसी तरह से दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप जब यहाँ से जाएं, या जो भी सुंदर साथ या जो भी व्यक्ति YouTube के माध्यम से भी मेरी इस चर्चा को सुनेगा, तो एक किताब है आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी के द्वारा लिखित, उसका नाम है विनाश का पर्याय मांसाहार। इसी तरह से प्रोफेसर A.V. रामचंद्रन जी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, उसका नाम है खाद्य परिशीलन, इंग्लिश में फूड फॉर थॉट के नाम से है वही किताब। तो उस पुस्तक को एक बार आप पढ़ जाइए तो पता चलेगा कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह शाकाहारी ही पैदा होता है। और प्रोफेसर A.V. रामचंद्रन जी ने तो यहाँ तक साबित किया है कि किसी समय में, आज से कई हजार या लाख वर्ष पूर्व, शेर इत्यादि जो प्राणी थे वो भी शाकाहारी ही पैदा हुए थे। बाद में जैसे कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि शेर वैसे तो दूसरे जानवरों का मांस खाता है, लेकिन यदि गलती से उसने मनुष्य का मांस खा लिया तो वह नरभक्षी बन जाता है। पता है, इंसान का खून अगर उसके मुंह में लग जाता है तो। इसी तरह से प्रोफेसर A.V. रामचंद्रन जी ने ये सिद्ध किया है कि जितने भी जानवर थे जिनको हम आज मांसाहारी मानते हैं, वे सभी जानवर एक समय में शाकाहारी थे। अन्यथा तिब्बत में एक उदाहरण आया है, YouTube में भी आप देख सकते हैं, एक शाकाहारी शेर है, तिब्बतीय जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके साथ में रहता है, और उसका सबसे प्रिय भोजन है स्पैगेटी। स्पैगेटी मतलब नूडल्स की तरह समझ लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे साधु हैं जिनके पास में शेर जैसे प्राणी रहते हैं, लेकिन शाकाहारी भोजन से वो अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो उभय आहारी हैं, वो शाकाहार भी ग्रहण करते हैं, मांसाहार भी ग्रहण करते हैं। मनुष्य यदि मांसाहारी होता तो मनुष्य मांस को कच्चा खाता। मनुष्य सिर्फ लालची है, इस वजह से वो मांस को पकाता है, उसमें बहुत प्रकार के मसाले वगैरह डालता है, उसको खाता है, फिर वो खुश होता है कि मेरा शरीर अब स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी वो बिल्कुल नुकसानदायक है। अच्छा, आज एक विशेष दिन है, पर्यावरण संरक्षण दिवस है आज, वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे। और पर्यावरण के संदर्भ में भी यदि देखें हम तो पता चलेगा कि मांसाहार यदि हम छोड़ दें, या दुनिया के लोग जितने भी मांसाहार करने वाले हैं, यदि 80% लोग भी मांसाहार करना बंद कर दें, क्योंकि 100% तो जहाँ तक मुझे लगता है कि संभव नहीं है, लेकिन 80% लोग यदि मांसाहार करना छोड़ दें तो पूरी दुनिया में से भूखमरी मिट जाएगी। जो ग्लोबल वार्मिंग अभी जिस गति से बढ़ रहा है वो गति भी रुक जाएगी। और वैज्ञानिकों ने कहा कि ओजोन जो लेयर है, ओजोन परत है हमारे वायुमंडल में, वो उसमें एक छिद्र हुआ है, छेद हुआ है ग्रीन हाउस गैस की वजह से। तो जब हम शाकाहार अपनाएंगे तो वो छिद्र भी भर जाएगा, ऐसा पर्यावरणविदों का कहना है। इसके पीछे कारण क्या है कि 1 किलो अनाज उत्पन्न करने में, 1 किलो अनाज से मान लीजिए कि 1 किलो चावल के द्वारा हम 5 लोगों का पेट भर सकते हैं, और मांस का भी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन 1 किलो अनाज उत्पन्न करने में, कोई भी किसी भी प्रकार का अनाज हो, दाल हो, उसको पैदा करने में यदि मान लीजिए कि 8 से 10 लीटर पानी लगता होगा, तो 1 किलो मांस तैयार करने में 1000 लीटर से भी ज़्यादा पानी लगता है।
तो पानी की बर्बादी। उसके बाद ऐसा कहा है कि जैसे हम शाकाहारी भोजन को तैयार करते हैं तो वैज्ञानिकों का मानना है कि एक गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी होती है ना, उसको आधा किलोमीटर तक चलाने पर उसमें से गैस निकलती है, जो भी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैस में आती है। तो जितना गैस वो रिलीज करती है, 1 किलो मांस को तैयार करने में लगभग 13 किलोमीटर चलाने में जितना गैस छोड़ती है एक गाड़ी, उतना ही गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो सारी हवाएं, ग्रीन हाउस गैस पर्यावरण के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक है। तो इसीलिए आप देखें तो शाकाहारी भोजन एक आर्थिक दृष्टिकोण से, नैतिक और धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण की भौगोलिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से शाकाहार भोजन उत्तम है। और विशेष रूप से अध्यात्म में रुचि रखने वाले लोगों को तो सोचिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि परमात्मा तो प्रेम से प्राप्त होता है, आपके सामने जो थाली रखी गई है वो किसी जानवर की लाश से सजाई गई है, और आप जबान से प्रेम की बात करें तो ये कैसा दोगलापन है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो हृदय में प्रेम की बात करता हो, आजकल बहुत सारे ऐसे दोहरी मानसिकता वाले लोग देखने को मिलते हैं, जैसे जो लोग होली, दिवाली के अवसर पर जब पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं या रंग उड़ाया जाता है, तो उस समय वो आह्वान करते हैं कि जानवरों को बचाइए, पानी बर्बाद होने से बचाइए, पटाखे मत फोड़िए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, लेकिन खुद वो महंगे रेस्टोरेंट में जाकर के अलग अलग प्रकार के जानवरों का मांस खा रहे होते हैं। तो ये मानवता नहीं है। इसीलिए श्री जी ने प्रत्येक उस व्यक्ति को जो कि अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले परहेज कराया, एक हराम कहा मांस को। मांस पाप है। अब इस विषय में विस्तार से जानना है तो जिन 2 पुस्तकों का मैंने नाम लिया उसको एक बार पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। उसमें हर प्रकार के तर्क का समाधान दिया गया है। बहुत प्रकार के लोगों के तर्क होते हैं ना कि हमें ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वृक्षों में भी तो जीव होता है, उनको भी पीड़ा होती है, इस तरह से। तो इन सभी तर्कों का उसमें समाधान दिया गया है। अब मैं उस विषय को बहुत अधिक व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अब दूसरी जो चीज़ है, दूसरा पाप कर्म क्या बताया? दूसरा हराम शराब। शराब मतलब किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं शराब नहीं पीता, मैं तो विस्की पीता हूँ, मैं रम पीता हूँ, मैं ब्रांडी पीता हूँ। तो ये सभी शराब के अंतर्गत आ जाते हैं, जितने भी प्रकार के मादक पदार्थ हैं। इसको पीने में पाप क्यों है? वैसे तो इसमें तो किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो फलों का रस होता है, कुछ कहते हैं ये तो गन्ने के रस से बनाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो गेहूं को सड़ा करके बनाया जाता है। तो इसमें पाप कैसा? वास्तव में पीने से पाप नहीं होता है, पीने के बाद पाप की शुरुआत होती है। कैसे? एक ग्रंथ है, उसका नाम है आयुर्वेद। उसमें बताया गया है कि बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है, ऐसे पदार्थ को नशा कहा जाता है। नाश करने वाला होने के कारण उसे कहा गया नशा। अब ये बुद्धि का नाश जब हो जाए तो मनुष्य ये पता कर ही नहीं सकता कि क्या सही है और क्या गलत है। जब सत्य असत्य का निर्णय ले पाने में मनुष्य अक्षम हो तो मनुष्य फिर धर्म को छोड़कर के अधर्म के शरण में जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आपने देखा है गांव में कोई चोर आया हो या किसी ने गांव में लुटेरे आए हो, किसी ने अनुभव किया है? पता है किसी ने लुटेरे को पकड़ा है, किसी चोर को पकड़ा है? कभी देखा तो होगा ही। जितने भी चोर लुटेरे हैं वो सब चोरी करने से पहले, लूट मार करने से पहले क्या करते हैं? शराब पीते हैं। क्यों पीते हैं? ऐसा नहीं कि शराब पीने से उनको लूटने की ताकत आ जाएगी, नहीं। शराब पीने के बाद में बुद्धि ऐसी भ्रम हो जाएगी, क्योंकि जब व्यक्ति सही अवस्था में रहेगा, अपने सामान्य अवस्था में, तब तो उसको पता है कि ये नहीं करना है। लेकिन अब लालच है तो वो हिम्मत के लिए
हिम्मत का मतलब वहाँ दुस्साहस, उसके लिए व्यक्ति शराब पीता है कि मेरी बुद्धि मुझे इस काम को करने से रोक ना ले, सही दिशा देने से ना रोके, इस वजह से वो शराब पीते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो शराब पी करके मर्डर करता है। सामान्य अवस्था में कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए शराब पीना श्री जी ने मना किया। आज समाज में ये बहुत बड़ी कुरीति है। देखिए, जो भी व्यक्ति शराबी है, कहने को वो क्या कहता है, कुछ लोग ऐसे जो तर्क देते हैं और ऐसे ऐसे कुतर्क देते हैं, कहते हैं कि हम तो ना, हम आदी नहीं है शराब के, हम शराब के गुलाम नहीं हैं। हाँ, कभी कभी पी लेते हैं, नींद नहीं आ रही होती है तो 2 घूंट लगा करके हम सो जाते हैं आराम से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम तो दवा के रूप में पीते हैं, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो टेंशन भुलाने के लिए पीते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस विषय में खोज करने का प्रयास किया, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे जो खोज करता है उनके लेख पढ़े, तो इतना पता चला कि शराब पीने से भूलता नहीं है कोई व्यक्ति, दुख भूलता नहीं है। हाँ, बुद्धि उस समय काम नहीं करती है, क्योंकि जो मादकता है, उस मादकता की वजह से वो व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहोश सा हो जाता है। इस वजह से उसको कुछ समय के लिए याद नहीं रहता है, तो वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, ठीक है? अन्यथा कोई भूलता नहीं इस चीज़ को, पहला। दूसरा ये कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो आदत नहीं लगी है, आज नहीं लगी होगी, 1 दिन 2 दिन नहीं लगी होगी। जैसे होता क्या है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। जैसे आप लोग जब छोटे होंगे, आज से 5 साल पहले तक डोलो का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, है ना? डोलो 650 दवाई का नाम है। सब पैरासीटामोल के रूप में जानते थे, है ना? और कितने mg का हुआ करता था पैरासीटामोल? 500 mg, है ना? अब आज वही पैरासीटामोल, बीमारी तो वही है ना, बुखार ही है, लेकिन आज 650 mg मिलीग्राम की दवाई दी जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर उस दवाई का आदी बन चुका है। अब वो 500 मिलीग्राम से काम नहीं चलता है, इस वजह से अब 650 मिलीग्राम करना पड़ा। नशे का भी यही हाल है। आज कोई व्यक्ति 1 ढक्कन पीता होगा तो 2 दिन 4 दिन के बाद में उसी व्यक्ति को वह 1 ढक्कन पानी के जैसा लगने लगेगा, और उसके बाद सोचेगा कि थोड़ा और पी लेते हैं। अब क्या होगा? ये काम कैसे करता है कि जैसे हमारे ब्रेन सेल्स है ना, वो मेमोरी को समाप्त नहीं करता है, वो सेल्स को ही समाप्त कर देता है। कहता है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप क्या ऐसा चाहते हैं? नहीं, आप सोचते क्या हैं कि सिर्फ जो बुरी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। सोचिए कि एलोपैथिक दवाइयाँ देने वाले डॉक्टर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो दवाई है, मैं दारू की बात नहीं कर रहा, दवाई भी देने से पहले कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई भी आप पेन किलर भी लेते हैं तो उससे किडनी डैमेज होने की संभावना होती है। तो सोचिए कि ये तो शराब है। तो ये कोई भी नशा हो, चाहे शराब हो, चाहे किसी प्रकार का ड्रग हो, चाहे हीरोइन, अफीम, कोकीन, जितने भी प्रकार के नशे हैं, वो क्या करते हैं कि एक बार के लिए ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको हाइपर एक्टिव कर देते हैं। अब हाइपर एक्टिव करने के बाद में जब उस नशे का असर ख़त्म होता है तो जो ब्रेन सेल्स एक्टिव हो गए हैं वो साथ में कहते हैं हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कुछ जो सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स को भी लेकर के डैमेज हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही हुआ जैसे 2 सेल्स आपने एक्टिव किए, लेकिन जब वो कम होंगे तो 3 सेल्स को साथ में लेकर के जाएंगे। अगली बार जब आप पिएंगे तो अब 5 सेल्स को आपको एक्टिव करना पड़ा, लेकिन जब वापस जाएंगे तो वो 10 ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देंगे। मैं एक सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ। तो इस तरह से 2 दिन 4 दिन के बाद में अब जो 2 ढक्कन पी रहे थे उनको अब 4 ढक्कन, फिर धीरे धीरे करके पौवा, फिर अद्धा, फिर बोतल में लोग पहुंच जाते हैं। फिर लोगों को ऐसी आदत लग जाती है। किसी को पूछा कि आप ये शराब क्यों पीते हैं, शराब का त्याग कर दीजिए, तो एक व्यक्ति कहता है कि ब्रांडी में ब्रह्मा बसे, नाम है ना, एक ही तरह से, एक ही जैसे नाम से शुरुआत होती है।
कहते ब्रांडी में ब्रह्मा बसे, रम में बसे हैं राम, विस्की में विष्णु बसे, देसी में हनुमान। मैं किस बोतल का त्याग करूं, हर बोतल में भगवान। जबकि ये सब क्या है, लोगों ने अपमानित करने के लिए देवी देवताओं को अपमानित किया। सोचिए कि ब्रह्मा जी जो 4 वेदों के द्वारा उस परमात्मा की स्तुति करते हैं, विष्णु भगवान स्वयं अपने वैकुंठ में रह करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, हमने तो वाणी में पढ़ा है ना, लक्ष्मी जी के दृष्टांत में। तो ऐसे देवी देवताओं को बदनाम किया, और साथ में अब तो एक और प्रचलन चल पड़ा है, मैं कुछ समय से सुन रहा हूँ, एक समाज में एक शब्द टर्म्स एक चला है, लोग जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वो कहते हैं हम सोमरस पान कर रहे हैं। सोमरस क्या होता है पता है? सोमरस एक ऐसी वनस्पति हुआ करती थी, उसको एक जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी को पीस करके दूध अथवा दही के साथ में मिला करके शरबत के रूप में पिलाया जाता था। उससे बुद्धि तीव्र होती थी, शरीर स्वस्थ होता था, शरीर में चुस्ती फुर्ती आती थी। और उसको आजकल के लोगों ने बदनाम कर दिया और कहते हैं कि वो लोग स्वर्ग के देवी देवता सोमरस का पान कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इस तरह से बदनाम मत कीजिए सोमरस शब्द को, वो औषधि है। तो लोग इस तरह से पीते हैं, और ये तो चलो सामान्य लोग पिए तो समझ में आता है। मैंने तो आजकल ये भी सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तारतम लिया, तारतम लेने के बाद भी वो धीरे धीरे करके शराब के आदी हो जाते हैं। कभी कभी दोस्तों के संगति से, कभी किसी बड़े को देख करके, और कभी अंदर से मानसिकता है, क्योंकि टेलीविज़न भी तो ऐसी चीज़ों का प्रचार करते हैं ना, कि इसको पियो तो ऐसा होगा, इसको पियो तो वैसा होगा। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आदत लग जाती है, और सुंदर साथ के भी बच्चे जो युवा हैं वो चुपके से पी लेते हैं। अब 1-2 दिन तो छुपा सकते हैं, लेकिन किसी शायर ने कहा कि पिया हुआ शराब और किया हुआ इश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। अगर आपने किसी से प्रेम किया है, वो 1-2 दिन के बाद में समाज में सबको पता चल जाता है। इसी तरह से आपने शराब पिया है तो आपको आदत लग जाएगी, पता चल ही जाएगा घर वालों को, उसकी गंध से, आपके चाल ढाल से, जो मदोन्मत होकर के चलते हैं उससे पता चल जाता है। तो सुंदर साथ में ये अवगुण देखने को मिला। तो आप ऐसे अगर कोई सुंदर साथी, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री जी ने जिस बात का परहेज कराया तारतम लेने से पहले, यदि आप अपने आप को सुंदर साथ कहते हैं, आप अपने आप को परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि समाज में रहने के कारण, जैसे प्रचार प्रसार के सिलसिले में हम समाज में जाते हैं ना अलग अलग जगह पे, तो वहाँ के जो लोग हैं, जिस गांव में हम जाएंगे वहाँ के लोग अपनी समस्या बताते हैं कि महाराज जी यहाँ पर ऐसी समस्या है, सुंदर साथ जी यहाँ पर ऐसी समस्या है। बाहर की बात छोड़ दीजिए, सुंदर साथ में ऐसी समस्या है, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर ऐसे लोग हैं। कौन व्यक्ति पीता है यहाँ तक भी जानकारी रहती है हमें। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अपने आप को यदि सुंदर साथ मानते हैं तो सबसे पहले इस बुराई को छोड़ दीजिए, क्योंकि शराब समाज में होने वाली लगभग सभी बुराइयों की जड़ है। चाहे वो झगड़ा हो, चाहे कोई भी हो, समाज में जितने भी बलात्कार के केसेस होते हैं ना, वो सभी जितने भी बलात्कारी है वो नशे में ऐसा करते हैं। 90% से ज़्यादा लोग, आज आप जाएंगे, अगर मैं कुछ दिन पहले, शायद कुछ महीने हुए होंगे, न्यूज़पेपर की एक कटिंग पढ़ रहा था, उसमें एक बात लिखी थी कि जो बाल सुधार गृह होता है ना, जिसमें 18 साल से कम उम्र के जो अपराधी हैं उनको रखा जाता है, वहाँ के अपराधियों से पूछताछ की गई कि मतलब क्या उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया कि पहले से योजना बना करके कोई भी अपराध, चाहे किसी को मार देना हुआ, चाहे बलात्कार हुआ, कोई भी अपराध, तो उनमें से 90% लोगों ने कहा कि हमने ये सब इंटेंशनली नहीं किया था।
पहले से योजना बना करके नहीं किया था। शराब पी हमने, शराब पीने के बाद में मन में ऐसे आपराधिक भाव आए और उसके बाद हमने ऐसा किया। लेकिन अब एक बार करने के बाद जीवन तो उसका बर्बाद हुआ, सामने वाले का भी बर्बाद हुआ, इन्होंने बर्बाद किया, शराब ने इनकी ज़िंदगी बर्बाद की। तो इसीलिए प्रत्येक आध्यात्मिक राह पर चलने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वो शराब और ऐसे किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे। और विशेष रूप से मैंने देखा कि पूर्वोत्तर भारत का मतलब आसाम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और फिर नेपाल का जो हिस्सा है, वहाँ के लोगों में मैंने देखा कि ये नशे की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है, शराब के रूप में। और ये क्या बोलते हैं, गांजा बोलते हैं ना, तो इस और वो सॉल्यूशन होता है कोई, ठीक है। तो इन सब प्रकार के नशे में लोग, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो लग रही है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अब इसमें कितनी सच्चाई है वो राज्य जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे पास जो जानकारी आई है वो सही जानकारी आई है कि पूज्य सरकार श्री के माध्यम से भी जिन सुंदर साथ ने तारतम्य लिया है, आज वो सुंदर साथ भी जिन्होंने उनसे चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया और जिनके यहाँ पर परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के चरण कमल पड़े, ऐसे सुंदर साथ भी कहीं ना कहीं ठेके पर पाए जाते हैं, शराब पीते हुए पाए जाते हैं, या फिर शराब पीते हुए नहीं मिलते हैं तो पी लेते हैं, बाद में पता चलता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो वो सुंदर साथ के नाम पर कलंक है। माफ़ कीजिएगा, मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये पूर्ण रूप से सच है कि यदि कोई सुंदर साथ होकर के भी इस तरह के नशे करता है, हम दूसरे को क्या शिक्षा देंगे। अच्छा, आप खुद सोचिए कि मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि अभी आपकी उम्र होगी 25-30 साल, 35 साल, आपने नशा करना शुरू किया, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे आप सिगरेट पीते हो, चाहे आप शराब पीते हो, किसी भी तरह का नशा करते हो, आपको आदत लग गई। अब आपके घर में बच्चे हैं और अब बच्चे क्या देखेंगे, बच्चे क्या करते हैं, उनको जो कहा जाए वो नहीं करते, उनके सामने जो चीज़ होती है वो करते हैं। एक कोई उद्योगपति है, करोड़ अरबपति एक महिला है वो एक दिन क्या हुआ कि फ्लाइट में कहीं पर यात्रा कर रही थी और एक किताब उसने साथ में लिए हुआ था। तो उसके बगल में जो उनका बच्चा था, उनका बच्चा भी कोई किताब पढ़ रहा है छोटा सा। तो अब एक व्यक्ति आया, वो तो मीडिया कहीं पर भी पहुंच जाती है ना, तो किसी ने पूछा कि मतलब आपको अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप तो अरबपति हो, लोग तो कमाने के लिए पढ़ते हैं ना, तो आप क्यों पढ़ते हो। जैसे दूसरे अरबपति हैं, वो कोई आईफोन में लगा हुआ है, कोई आईपैड में लगा हुआ है, कोई लैपटॉप चला रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते। तो उस महिला ने कहा कि देखो, मैं अगर दिन भर फ़ोन चलाऊं और अब मेरे बेटे को कहूं कि बेटा तू पढ़ाई कर ले, बेटा नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं खुद उसके सामने पढ़ने लग जाऊं तो उसके मन में भी क्या होगा कि मुझे भी पढ़ना है। इसी तरह से आप किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं अपने घर में, या नशा करके घर आ रहे हैं और आप अपने बेटे को कहेंगे कि बेटा ये सब बुरी चीज़ है, बेटा मानेगा। बेटा कहेगा कि पापा ट्राई कर रहे हैं तो हम भी करके देख लेते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे सुंदर साथ का परिवार देखा है जिसमें पिता के अवगुणों की सज़ा बच्चे भुगत रहे होते हैं, क्योंकि पिता को वो आदत लग गई थी। अब बच्चा भी देखता है, फिर बच्चा जब बाहर समाज में जाता है ऐसा होते हुए देखता है, फिर उसकी संगति अगर ऐसे लोगों से हो जाती है, तो अगर मान लीजिए कि उसके दोस्त ने कहा कि थोड़ा सा पी लेते हैं, तो बेटा क्या सोचेगा कि हमारे पिता भी करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि पिता कैसा वाला मज़ा लेते हैं। तो वो कोशिश करता है, उसके बाद में उसको आदत लग जाती है। अब क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके बेटे भी आपकी तरह बन जाएं? मैं इस चर्चा के माध्यम से उन सभी सुंदर साथ से सवाल पूछ रहा हूँ जो भी इस तरह से गुप्त रूप से किसी भी तरह का नशा करते हैं। हाँ, स्वामी जी के सामने आकर के या फिर सुंदर साथ की जमात में आकर के परमहंस की स्थिति दिखाएं भले ही किसी भी तरह से, लेकिन अंदर क्या है वो जानते हैं। किसी साधु ने कहा कि बाहर देखा चिकन चाकन, अंदर देखा काई, हाथ लगाकर पलटू देखा भूसा निकला। भाई, बाहर से सिर्फ दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, अंदर से आपको पता है कि आप कैसे हैं। और मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि क्या आप जैसे हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा बनाना चाहते हैं?
अगर हाँ तो फिर वो आपकी मर्जी, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हाँ उसमें धर्म को बदनाम मत कीजिए, सुंदर साथ के समाज को बदनाम मत कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से श्री जी ने शराब को पाप बताया, हराम बताया, और कह रहे तीसरी औरत बिरानी तजे, पराय स्त्री को माता के भाव से देखना। हमारी भारतीय परंपरा रही है कि मातृवत परदारेषु, पर स्त्री को माता के समान देखा जाए, और क्या है, पर द्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखा जाए, आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों को अपने समान माना जाए। कि आप कहते हैं ना, हम एक बोलचाल में हमें सिखाया जाता है कि हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उनसे चाहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों ने उसी बात को कहा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो आपको बुरा लगता है वैसा आप दूसरों के साथ ना करें। जैसा करने से आपको बुरा महसूस होता है, कई बार लोगों की आदत होती है ना कि खुद किसी को बहुत चिढ़ाते हैं किसी भी बात को लेकर के, किसी के लुक्स को लेकर के, रूप को, बनावट को लेकर के, लेकिन वही कड़वी गोली कई बार खुद को खानी पड़े तो बुरा लगता है। तो वैसा काम हम ना करें। तो ये हमारे धर्म ग्रंथों ने सिखाया। तो उनमें से एक बात ये कि तीसरी औरत बिरानी तजे, पराय स्त्री का त्याग करना। ठीक है, जो पराय स्त्री है अगर उम्र में अधिक है अपने से तो उनको माँ की दृष्टि से देखना, बहन की दृष्टि से देखना। अगर बहुत कम उम्र वाली कोई बच्ची है तो उसको एक पुत्री के दृष्टिकोण से देखना। ठीक है, हमारी संस्कृति तो यह रही है कि एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी अमेरिका में थे। उनके भाषण से प्रभावित होकर के एक महिला आई और उनसे आकर के कहने लगी कि आप मेरे साथ संबंध बना लें क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा आपके जैसा पुत्र हो। अब विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया वो सुन करके वो रोने लग गई। विवेकानंद जी ने कहा कि आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मैं ही आपके पुत्र के रूप में हो जाता हूँ, आप मुझे ही पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें, आप मेरी माँ बन जाएं। सोचिए, आज तो अवस्था ऐसी है ये, और ये ऐसा नहीं कि एक दो लोगों की बात है, समाज में अधिकतर ऐसे लोगों की भरमार है। आज क्या होता है कि अभी सावन का महीना चल रहा है, 2 महीने के बाद में दशहरा आएगा। दशहरा में लोग क्या करेंगे, रामलीला करेंगे। उस रामलीला में रावण की मूर्ति अथवा रावण का पुतला बना करके जलाएंगे। क्यों जलाएंगे? रावण में क्या क्या बुराई थी? कहेंगे रावण राक्षस था, उसने हमारी सीता माता का अपहरण किया था। सोचिए, सीता वो एक नहीं है, दुनिया में जितने भी स्त्री है जिनके अंदर सतीत्व है, पतिव्रता धर्म का भाव है, आध्यात्मिकता का पालन करे, वो हर स्त्री सीता है। आज जो रावण को जलाने वाले लोग हैं, यदि उन्हें सीता जैसी स्त्री मिल जाए जो किसी दूसरी की पत्नी है और 1 साल तक आपके घर में रहे, या आप उसको अपहरण करके कोई भी उसको लेकर के आए, या अपहरण नहीं भी किया होगा, मान लीजिए देख भी लिया सामान्य रूप से, तो मैं गारंटी दे करके कहता हूँ कि 99.99% लोगों के अंदर रावण से भी बुरा भाव आएगा। रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया, 1 वर्ष तक वो रावण के वहाँ रही, लेकिन सीता सुरक्षित थी, जबकि रावण राक्षस था। आज राम के जो पुजारी कहने वाले लोग हैं, क्या राम के पुजारी भी ऐसे धर्म का पालन कर सकते हैं जैसा रावण ने राक्षस होते हुए किया? नहीं कर सकते। तो इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को चाहिए कि वो पर स्त्री को माँ के रूप में देखे। इसीलिए श्री जी ने कहा कि पराय स्त्री का त्याग करना है। जो ऐसा करता है वो अखंड का ज्ञान, अखंड का रस प्राप्त करता है। और आगे कहा, चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। अब चौथी चीज़, चोरी और झूठ बोलना, चोरी करना और झूठ बोलना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इसको एक में लिया गया। क्योंकि जो चोरी करेगा वो झूठ बोलेगा ज़रूर, क्योंकि चोरी करके ये थोड़ी कहा मैंने चोरी की है, वो झूठ बोलेगा ना। या जो झूठ बोल रहा है वो वचन की चोरी है। तो इसलिए श्री जी ने कहा चोरी करना और झूठ बोलना
इनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि चोरी क्यों करना? किसी दूसरे के धन की हम लालसा करते हैं, तब हम चोरी करते हैं। जबकि धर्म ग्रंथ ने कहा कि पराय धन को मिट्टी के समान समझो। तो जब तक हम इन चीज़ों का त्याग नहीं करते, तब तक हम सुंदर साथ नहीं हो सकते। अब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मांस भी नहीं खाते होंगे, शराब भी नहीं पीते होंगे, परस्त्री गमन भी नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे अंदर ये अवगुण अवश्य है, चोरी करने और झूठ बोलने की। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी दूसरे के धन को उठाया तो नहीं होगा, चोरी तो नहीं की होगी, लेकिन झूठ बोलने की आदत तो लगभग आज कोई ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ या सच बोलती हूँ। जैसे, और विशेष रूप से जैसे जो बच्चा पैदा हुआ है, 5 साल का बच्चा है, उसको पता है झूठ बोलना क्या होता है? उसको तो नहीं पता होता। उसको सिखाता कौन है? माता पिता। कैसे सिखाते हैं? छोटी छोटी चीज़ों से आदत लगाते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, अब हमें क्या करना है? फ़ोन रिसीव नहीं करना है, या फिर हमें टालना है, बहाने बनाना है, तो हम अपने बच्चों को दे देंगे और कहेंगे कि बेटा कह देना पापा घर पे नहीं है। जबकि बेटे को पता है कि पापा घर पे हैं, तो बेटे को क्या लगेगा कि झूठ बोलना कोई बुराई तो नहीं है। अब उसके बाद आप ये सिखाएं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? आपको मतलब प्रत्येक मनुष्य को ऐसा लगता है कि झूठ बोलने वाला बहुत बुरा होता है, लेकिन वो झूठ आपके साथ बोला जाए तब आप वो झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए श्री जी ने चोरी करना और झूठ बोलना इन सबको भी छुड़ाया। तो जितने लोगों ने तारतम्य लिया उन सब ने कहा कि अब हम कबहू ना करे, हम पाया बेशक हक, कि अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हमें तो निश्चित रूप से राज्य का ज्ञान मिला है। सोचिए, एक शर्म की बात है ये कि हम वर्षों से तारतम्य सुनते आ रहे हैं, वाणी सुनते आ रहे हैं, चर्चा सुनते आ रहे हैं। इन्होंने कितनी बार सुना? 3-4 दिन पहले से ही सुनना शुरू किया है। एक दिन में कबीर जी की साखी पर चर्चा हुई, एक दिन मिले तो चिंतामणि जी के विषय में थोड़ी सी खंडनी हो गई, एक दिन वो वाणी का गायन सुना, वाणी का भाव सुना, सुनो रे सत के बन जा रहे हैं, और फिर अब चौथे प्रसंग में तो वो तारतम्य ग्रहण कर रहे हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि हम आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और हम तो वर्षों से, ये 3 दिन की बात है, हम तो 30 वर्षों से हम चर्चा सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होंगे जो 60-70 वर्षों से, या जब से पैदा हुए, जब से होश संभाला, चर्चा प्रतिदिन सुन रहे होंगे। लेकिन हमारे अंदर यदि अभी भी वो आदत है तो हमें उन सभी आदतों को छोड़ना चाहिए, सुधारना चाहिए। कई सुंदर साथ को लग रहा होगा कि शुरू से लेकर के बस ये आज तो खंडनी ही होती जा रही है। ये खंडनी नहीं, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। यदि कहते हैं ना, इंद्रावती जी कहती हैं कि आज साँच कहना सो तो काहू को ना रुचे, तो भी कछुक प्रकाशु सत, सत के साथी को सत के बाण चुभसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत। सत्य कहने पर बुरा किसको लगता है? जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे, और जो परमधाम के साथी होंगे उनको तो सत्य वचन कहने पर उनके हृदय में लगेगा, उनको लगेगा कि हम गलत कर रहे हैं, हमें इन सबको छोड़ना चाहिए। तो वो चाहते, ये जो 1000 लोगों ने तारतम्य लिया, वो चाहते तो जब श्री जी परहेज करा रहे थे वो कह सकते थे ना कि हम तो करते ही नहीं है। उन्होंने कहा अब हम कबहू ना करें, स्वीकार किया कि हम में कोई न कोई ऐब है, लेकिन हम आगे से नहीं करेंगे, और हम तो स्वीकार भी नहीं करते। इसीलिए मैं सभी सुंदर साथ से यही कहना चाहूँगा कि जिन चीज़ों का परहेज करने से हम सुंदर साथ कहलाते हैं, उन बातों का परहेज कराएं, तभी हम सुंदर साथ होंगे। कहलाना बड़ी बात नहीं है। तारतम्य लिया, 6 चौपाई याद कर ली, गले में कंठी धारण कर लिया, माथे पर चंदन लगाया और आप अपने आप को प्रणाम कहने लगे, सुंदर साथ हो गए। लेकिन हृदय जब तक सुंदर नहीं होगा तब तक हम सुंदर साथ नहीं कह सकते। जैसे वो कहते हैं ना, वाणी वैष्णव क्या है, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको निर्मल जाकी आत्म। सुंदर साथ के लिए नहीं है क्या? वाणी क्या कहती है? बाहर दिखावे बंदगी, याद रखना, दोहराना मन ही मन, बाहर दिखावे बंदगी, माहे करे कुकर्म काम।
महामती पूछे ब्रह्म सृष्टि को, वैकुंठ जासी की धाम, ऐसे लोग वैकुंठ जाएंगे कि धाम जाएंगे? सोचिए, ये तो महामती जी थोड़ा सुंदर साथ को सहला रही हैं, वरना ये काम तो नर्क जाने वाले हैं। क्योंकि और ये तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, वाणी कहती है। यहाँ एक जगह पर थोड़ी सांत्वना दे दी, वरना वाणी क्या कहती है कि दुष्ट थई अवगुण करे ते यमपुरी जैने रोए। गुजराती भाषा में चौपाई है कि जो दुष्ट होकर के अवगुण करता है, बुराई है जिसके अंदर, तो वो नरक में जा कर के रोएगा, पछताएगा। लेकिन साधु थई अवगुण करे तेनो ठाम न दिसु कोय। कोई व्यक्ति साधु होकर के भी, अच्छा होकर के, धार्मिक होकर के यदि अवगुण करता है, उसके लिए तो कहते हैं कि नरक में भी जगह नहीं दिखती है। तो इसलिए अब तय हमें करना है कि कौन से रास्ते पर चलना है। दुनिया के जीवों के में और जीवों में भी तुच्छ जो जीव हैं, ऐसे जीवों की तरह जीवन यापन करना है, अथवा बीतक से, वाणी से शिक्षा लेकर के ब्रह्म सृष्टि की रहनी को अपनाना है। ये हमारे हाथ में है। अब यहाँ आगे अब फिर से चर्चा होने लग गई। उधर सब सुंदर साथ ने, सब लोगों ने तारतम्य लिया, चिंतामणि जी के साथ में 1000 शिष्यों ने। अब इधर एक और ब्रह्म सृष्टि है जिनकी जागनी होनी है, तो उनकी भूमिका बता रहे हैं कि एक चतुरा नाम के ब्राह्मण थे, पुष्करण ब्राह्मण। अपभ्रंश के रूप में पोह करना शब्द लिखा है, चतुरा पोह करना, ठीक है। पोह करना का शुद्ध शब्द है पुष्करण। अलग अलग ब्राह्मण कहलाते हैं ना, कोई सांडिल्य, कोई कौटिल्य से अलग अलग गोत्र हैं, भारद्वाज हैं, ये है वो है। तो वो क्या करते हैं, दूध लाने की सेवा, श्री जी के लिए दूध पहुंचाते हैं। और जब भी पहुंचाते हैं तो संयोग से उनके कान में ब्रज और रास की लीला की बातें पहुंचती है। देख करके, सुन करके बहुत ही आश्चर्य होता है। और अब वही व्यक्ति हैं, वो लालदास जी के वहाँ भी जाते हैं, क्योंकि दूध का व्यापार होगा शायद उनका, उनको भी दूध पहुँचाने जाते होंगे। तो वहाँ जब गए तो उनको पता था कि लालदास जी जो हैं, लक्ष्मण सेठ, वो भागवत पढ़ा करते हैं, भागवत के वो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो उन्होंने पूछा कि जो ब्रज की बात करते हैं वो अखंड कहाँ पर है और रास कहाँ अखंड है? आप कहते तो हैं कि ब्रह्मांड से अलग है। तो लालदास जी ने कहा कि ब्रज और रास हमारी इस दृष्टि में नहीं आते, चर्म चक्षुओं से, चर्म चक्षु मतलब ये आंखें बाहरी, इनसे नहीं देखा जा सकता है। तो चतुरा जी ने कहा कि फिर आप बताइए कि आपको वो कब नजर आएगी, आपको दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? क्योंकि आप जो भागवत पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि 5 तत्व 3 गुण को, जब हुओ ब्रह्मांड को नाश, तब ब्रज और रास की ठौर कहाँ रही खास। जब 5 तत्व 3 गुण 14 लोक का नाश हो जाता है तो ब्रज और रास कहाँ रहती है? अब लालदास जी सुन करके चौंके और कहते हैं कि चतुरा, आपने ये बात कहाँ सुनी, मुझे भी बता दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ही महान बात है, दिव्य बात है। तो चतुरा जी ने कहा कि कोई साधु आए हैं और वहाँ ब्रज और रास की चर्चा होती है। अब लालदास जी ने चतुरा जी को कहा कि आप मुझे भी वहाँ पर लेकर के चलिए। तो चतुरा जी कहते हैं कि मैं पहले जाऊँगा, पूछ करके लेकर के आऊँगा। एक होता ना औपचारिकता। तो श्री जी के पास आए, उन्होंने पूछा कि चतुरा जी ने कि लक्ष्मण सेठ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। तो श्री जी ने कहा कि ठीक है, आप उनको ले आइए। कुछ लोग जो पहले से दूसरे सेठ साहूकार थे ना, जो व्यापारिक रूप से, व्यावसायिक रूप से जो दुश्मनी होगी, क्योंकि अब व्यापार में होता है ना कि इसका दुकान चल रहा है, इसकी दुकान चल रही है, मेरी नहीं चल रही है। तो ऐसे जो दूसरे सेठ वगैरह थे उन्होंने मना भी किया, लेकिन अब श्री जी को पता है कि किसके अंदर ब्रह्मात्मा है, किससे क्या सेवा होनी है आगे। तो उन्होंने कहा लेकर के आइए। पहुँचे, जा कर के श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। श्री जी के दीदार के बाद उनको बहुत ही सुख मिला, आनंद मिला। वहाँ चर्चा सुनी, ब्रज की चर्चा उन्होंने जब सुनी तो उनको श्री जी के ऊपर ईमान आया, श्री जी के स्वरूप की पहचान हुई। 4 घड़ी चर्चा सुनने के बाद, 4 घड़ी मतलब 1.5 घंटे की चर्चा में उनको ईमान भी आया। और हम उसके बाद फिर
दो चार बार वो चर्चा सुनने के लिए आए। अब ज्ञान तक तो पहचान थी कि ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन श्री जी के स्वरूप की अभी पूर्ण रूप में पहचान नहीं हुई थी कि ये कौन है। तो एक दिन जिंदादास जी, वो माली का काम करते थे, तो लालदास जी के बाग में मिले और उन्होंने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि ये कौन है, जिनकी आप चर्चा सुन रहे हैं वो कौन है, क्या आपको उनके स्वरूप की पहचान है? तो लालदास जी ने कहा कि नहीं, आप बता दीजिए कि कौन है। तो जिंदादास जी ने एक उदाहरण दिया। वह दृष्टांत मार्कंडेय के दृष्टांत के नाम से समाज में प्रसिद्ध है। अब मार्कंडेय का दृष्टांत दो अलग अलग ग्रंथों में आता है और दोनों में वैसे अलग अलग रूपों में दिया गया है। हाँ, दोनों का भाव एक है कि किस तरह से मार्कंडेय जी को नारायण जी ने माया दिखाई और कैसे वापस माया से उन्होंने छुड़ाया, वो भाव है। भागवत के अंदर ये दृष्टांत आता है कि जब मार्कंडेय जी तप कर रहे थे, उनके मन में इच्छा थी कि मुझे माया देखनी है, तो उन्होंने ना अपने आप को एक ध्यान की अवस्था में पाया कि उन्होंने महाप्रलय होते हुए देखा, जल प्रलय। सारा संसार डूब रहा था और उसी जल प्रवाह में बहते हुए मार्कंडेय जी भी जा रहे थे। और उसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बालक है वहाँ पर अक्षयवट के वृक्ष में। उसने जब मुंह खोला तो मार्कंडेय जी उसके मुंह के अंदर चले गए, समा गए। अंदर जाकर के उन्होंने असंख्य ब्रह्मांडों को देखा और फिर जब उस बालक ने श्वास बाहर निकाली तो मार्कंडेय जी भी बाहर आ गए। इतने ब्रह्मांड को पल भर में, अभी एक पल का भी समय नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मांड की रचना से लेकर के सब कुछ देख करके पल भर में बाहर भी आ गए। और फिर अपने वो जहाँ पर विराजमान है, उनका जो मूल तन है मार्कंडेय जी का, जहाँ विराजमान है वो वहीं पर अपने आप को पाते हैं। तो इस दृष्टांत से भी ये बताया गया है कि किस तरह से हमारी परात्म कहाँ बैठी हुई है, मूल मिलावे में। जैसे मार्कंडेय जी उस सरोवर के किनारे बैठे हुए थे और जैसे उन्होंने एक पल में ब्रह्मांड को बनते हुए देखा और फिर उसी पल वापस भी आ गए, उसी तरह से हम परम धाम में विराजमान होकर के हमारी परात्मा वहाँ पर है मूल मिलावे में, और वहीं पर बैठे बैठे हमने इस ब्रह्मांड को देखा और हम जागृत होंगे तो वही मूल परात्मा में जागृत होंगे मार्कंडेय की तरह। एक दृष्टांत ये है भागवत के अंदर। दूसरा एक पुराण है, उसमें भी ये मार्कंडेय जी का दृष्टांत आता है, लेकिन उसमें कुछ और तरह से कि मार्कंडेय जी ने विचार किया कि जब नारायण जी का दर्शन हो, वो मुझे दर्शन दे और माया दिखा दे। तो नारायण जी आए, प्रकट हुए, तो उन्होंने सोचा कि मैं इन्हें चंदन कर दूं। ये पूज्य सरकार श्री दृष्टांत दिया करते थे। तो चंदन करने के लिए जैसे वो रगड़ रहे थे, इतने में क्या हुआ, पल भर के अंदर उनकी सुरता अपने आप को उसी तरह से जल प्रवाह में बहते हुए पाती है, लेकिन एक स्त्री के रूप में है। अब वो स्त्री बहते हुए जा रही है और फिर एक किनारे में एक धोबी होता है, धोबी उस स्त्री को बचा लेता है और फिर अब उसकी शादी हो जाती है, शादी कर लेते हैं दोनों आपस में। अब शादी के बाद में 1 साल बीता, 2 साल बीता, अब धोबी धोबिन से 3 लोग हो गए, फिर अगले साल फिर एक और बच्चा, ऐसे करते करते कई बच्चे हो गए। और जब बच्चे हो गए तो घर में झगड़ा शुरू हुआ और रोज रोज की किचकिच से परेशान होकर के उस धोबिन ने, मतलब किसने, मार्कंडेय जी ने सोचा कि ऐसे जीवन से तो मरना ही बेहतर है। तो उन्होंने मरने की तैयारी कर दी कि मैं लटक करके मर जाऊंगी। अब इतने में नारायण जी आए एक साधु का वेश धारण करके और कहते हैं कि हम मार्कंडेय जी की कथा सुनाते हैं और उसके बाद ही हम प्रसाद लेते हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि कोई साधु दरवाजे से खाली हाथ जाए वो भी ठीक नहीं है, मरते मरते कुछ अच्छा काम कर जाती हूँ
तो उन्होंने कहा कि आप ये ले लीजिए भिक्षा। साधु ने कहा कि पहले तुम्हें मेरी कथा सुननी पड़ेगी। उन्होंने कहा अच्छा सुना दीजिए। तो उन्होंने संक्षेप में उन्होंने सुनाया कि किस तरह से एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, उन्होंने इच्छा की कि मैं माया देखूं, तो उनको नारायण जी ने दर्शन दिया। दर्शन दिए तो फिर मार्कंडे जी जब माया देखते हैं तो अपने आप को एक स्त्री के रूप में पाते हैं। फिर देखते हैं कि वो बह रहे हैं नदी में, एक धोबी उनको बचाता है। अब जैसे यहाँ तक पहुँचे तो मार्कंडी को लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है शायद। फिर जब पूरी कहानी सुनाई कि उस धोबी ने फिर दुनिया से परेशान होकर के मरने का निर्णय लिया, तो उसे बचाने के लिए, उसे जगाने के लिए नारायण जी आए। जब जैसे ये सारी घटना सुनी तो तुरंत वो चौंक गए और पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ। वहाँ सरोवर के किनारे में तो नारायण जी को चंदन करने के लिए तैयारी कर रही थी। अब इतनी देर में वो अपने मूल तन में वापस आते हैं तो क्या होता है कि जो चंदन घुमा रहे थे, हाथ जहाँ पहुँचा होता है वहीं का वहीं रुका हुआ है। इस पल भर में उन्होंने माया देख ली। हम भी ऐसे ही हैं। उस एक पल में हम यहाँ पर माया देख रहे हैं, बहुत सारे धोबिन हैं यहाँ पे, है ना। बस राज्य इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि उस धोबिन को क्या लगा कि इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। अब वो माया से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है, घर परिवार से पूरी तरह से टूट चुकी है, दुनिया से पूरी तरह से अलग हो चुकी है। हम भी जब दुनिया से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे तो हमें जगाने के लिए, हमें लेने के लिए भी राज्य आएंगे। मतलब वो तो हमारे दिल में ही है, तब हमें दिखेंगे। तो इस दृष्टांत से जब समझाया कि जैसे मार्कंडे जी को जगाने के लिए नारायण जी आए थे साधु का वेश धारण करने के लिए, इसी तरह से हम सब धोबिनों को जगाने के लिए अक्षरातीत श्रीराज जी ही श्री जी के रूप में आए हैं। जब ऐसा कहा तो श्री लालदास जी को श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई पूर्ण रूप से कि यही राज जी हैं और ये हमें जगाने के लिए आए हैं। अब कह रहे हैं गीता और भागवत की खोल दिए सब द्वार। अब क्योंकि वो पढ़ते तो पहले से ही थे, गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई, उन्हें उसके रहस्यों का पता चलना शुरू हो गया। अब उस समय ठट्ठा नगर में क्या हुआ, कह रहे हैं इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, लोग जो उन मुलक के उन्हों किया जोर। वहाँ के जो लोग थे, जो पहले के कथावाचक पंडित वगैरह थे, उन्होंने जोर करना शुरू किया कि इस साधु को हटाया जाए किसी तरह से। अब कोई निंदा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन किसी का भी कुछ नहीं चलता है क्योंकि वहाँ तो साक्षात अक्षरातीत हैं। अब यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं, श्री जी से तारतम्य ज्ञान ग्रहण करते हैं। उन सब का नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। एक चिंतामणि जी हैं, उनके साथ में बहुत सारे लोग आते हैं। कहते हैं और चिंतामणि के संग आया केतेक साथ, तामे ईमान दाखिल वह भय, जाके धनिये पकड़े हाथ। ऐसी चौपाइयाँ कल भी आई थी 2 बार, आज भी आई है। कह रहे हैं कि दृढ़ विश्वास लेकर के आता कौन है, धामधनी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वही ईमान में पूरी तरह से खरा उतर पाता है। अन्यथा लोग तो तारतम्य ज्ञान लेने के बाद भी, कोई जा रहा है किसी देवी के पास में, कोई किसी देवता के पास में जा रहा है। मैंने देखा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वैसे इससे पहले भी वित्त की कक्षा में मैंने एक उदाहरण दिया था और ऐसे उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। वाणी में तो उदाहरण दिया ही हुआ है। वाणी के अंदर इंद्रावती जी ने एक दृष्टांत दिया, इंद्रावती जी ने एक उदाहरण दिया कि ये जो ऊपर जाने का रास्ता है ना, मतलब अध्यात्म में ऊपर, मर के नहीं, तो राज्य को पाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला है और उसमें जो सीढ़ियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरी है और पकड़ने की जगह भी नहीं है, और अगर है तो वो भी काई भरी है। और उसमें कोई ब्रह्म सृष्टि जो उसमें चलने का प्रयास करती है तो वो फिसल के गिर जाती है। कहने का मतलब क्या है कि ईमान से वो फिसल जाती है। ईमान से फिसलने का मतलब वही कि तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया, 2-4 दिन बीते, होता क्या है कि एक बार एक सुंदर साथ हैं, मतलब तारतम्य ग्रहण किया और उसके लगभग 1 महीने के बाद में उनके घर में किसी का एक्सीडेंट हुआ था। तो किसी ने उनको समझाया
समझाया मतलब अपने तरीके से मायावी रूप में कि देखो तुमने ना इनकी पूजा करना बंद किया, देवी की पूजा करना बंद कर दिया, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना बंद कर दिया, शनि देव को तेल चढ़ाना बंद कर दिया, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब उसको क्या लगने लगा कि शायद बात सच हो, तो वापस वो फिर से शनि देव की और वो इधर गांव में प्रचलन है ना, वो क्या है जाहर वीर का, तो ऐसे पीर वगैरह की पूजा करने लग गए। ठीक है, तो इस तरह से ईमान से वो डगमगा जाते हैं। तो वाणी में फिर उसी दृष्टांत को आगे मैं बता रहा हूँ, तो उसमें इंद्रावती जी ने कहा कि एक सखी ऐसी जो फिसल के गिर जाती है, लेकिन वो फिसलन इतनी ज़्यादा है कि दूसरी सखी उसको जो गिरी हुई है उसको उठाने के लिए भी जाती है, तो वो खुद भी फिसल के गिर जाती है। कैसे कि अब उस सुंदर साथ को समझाने के लिए कोई थोड़ा पुराना सुंदर साथ गया कि उसको थोड़ा समझाया जाए, राज्य के प्रति ईमान दिलाया जाए। तो क्या हुआ कि गए, समझाना शुरू किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अक्षरातीत की पहचान होने के बाद फिर देवी देवताओं की पूजा की नहीं करनी चाहिए। तो उसने कहा कि देखो मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, मैंने जैसे ही पूजा करना बंद किया मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया, मैं बीमार पड़ गई, ऐसा होना लग गया, वैसा होने लग गया। अब वो नकारात्मक बात सुन करके जो सुंदर साथ समझाने के लिए गया, उसके मन में आया कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है, तो कहीं यही कारण तो नहीं है। तो अब उन्होंने भी साथ में जाना शुरू किया। तो ईमान में दृढ़ कौन रह पाता है? देखिए, यदि आप बीमार पड़ रहे हैं तो इसके पीछे ये कारण नहीं है कि आपने किसी की पूजा करना छोड़ा और किसी की पूजा करना शुरू किया। इसके पीछे कारण क्या है? जैसे उदाहरण के लिए आप चाहे किसी की भी पूजा करेंगे, लेकिन आग में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? जलेगा कि नहीं? क्योंकि आप किसी की पूजा कर रहे हैं, इससे प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं वो अपने गुण कर्म स्वभाव तो छोड़ेंगे नहीं। आप ये कहें एक उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि राज्य पर ही आपका ईमान है, लेकिन आप बाइक चला रहे हैं स्टंट दिखा के कि मेरा तो राज्य पर ईमान है, मेरा तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, और आप रॉन्ग साइड से ड्राइविंग करने लगे, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? और अब आप राज्य को दोष दे रहे हैं कि राज्य तो मुझे बचाने नहीं आए, राज्य को मेरी रक्षा करनी चाहिए थी। दोष किसका है? इसी तरह से हर तरह की बात को समझना चाहिए कि कोई बीमार हो रहा है तो गलत खान पान की वजह से, या फिर गलत समय में गलत स्थान पर होने से, कोई भी चीज़ ऐसी होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी का नाम लिया या किसी संप्रदाय में दाखिल हो गए तो ऐसा नहीं होगा। आज दुनिया में जितने भी संप्रदाय हैं, कोई ऐसा संप्रदाय बता दीजिए जिसके अनुयायी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई हो। बड़े महाराज जी के समय में एक दृष्टांत आता है ना कि किसी की मृत्यु हुई, उसको बचाने के लिए महाराज जी के पास विनती करने के लिए, तो महाराज जी ने कहा ठीक है मैं बचा दूंगा। तो उस घर से भिक्षा लेकर के ना, जिस घर में कभी कोई मरा ना हो, कोई घर मिला। तो इसका मतलब ये कि हर जगह पर परेशानी तो आती है, लेकिन जो ईमान है, ईमान आत्मा का विषय है, रोग शरीर का विषय है, दुख जीव का विषय है। हमने तीनों की खिचड़ी बना दी। इसीलिए श्री जी कह रहे हैं, श्री लालदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि ईमान में वही दृढ़ होगा जिसका धामधनी हाथ पकड़ेंगे और जो धामधनी की तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा। अब वहाँ पर जो राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग थे, वल्लभाचार्य मत के, वे निंदा करने लग गए। अब 10 महीने तक श्री जी वहाँ पर रहे और 10 महीने के बाद में अब विदा लेने लग गए कि मुझे यहाँ से जाना है। कहते हैं कि मौसम भई मस्कत की, विदा हुए साथ मोमिन। अब मस्कत बंदर जाना है, बंदरगाह मतलब समुद्री यात्रा करके कहीं और जाना है। अब यहाँ मौसम भई मस्कत की क्यों कहा है? मौसम से क्या लेना देना? क्योंकि जैसा कि हम पहले भी सुन चुके हैं कि समुद्री यात्रा करने के लिए पहले मौसम का ही आधार लिया जाता था। हवा किस दिशा से चल रही है उस दिशा में समुद्री यात्रा की जाती थी। क्योंकि पहले गए थे तो 17 दिन में उनको वापस आना पड़ा
गलत मौसम के कारण। तो अब 10 महीने के बाद ऐसा मौसम बना, श्री जी ने वहाँ से विदा लिया। अब वहाँ से विदा लेकर के श्री जी ठट्ठा नगर से लाठी बंदर गए। लाठी बंदर से नाव में बैठ करके मस्कत पहुँचे और मस्कत में बंदरगाह में किनारे पर ही महावजी भाई की दुकान थी। अब जैसे ही मिले तो महावजी भाई ने लौकिक नाते से जान पहचान के कारण उन्होंने खबर पूछी, कुशल क्षेम पूछा कि हालचाल कैसा है। और अब क्योंकि सबको पता है, सुंदर साथ में खबर पहुंच गई है कि अरबी जो अपहरण करता है, लुटेरे हैं, उन्होंने सुंदर साथ को अपहरण किया है सुंदर साथ का और पैसे मांगे हैं। तो उन्होंने पूछा मस्कत बंदर में महावजी भाई ने कि बाईजीराज जी की खबर क्या है। तो वहाँ पर विश्वनाथ जी एक सुंदर साथ थे, उनको भी उन अरबी लुटेरों ने अपहरण कर लिया था। लेकिन अब श्री जी के मस्कत पहुँचने से पहले बहुत से सेठ साहूकारों ने, बहुत सी जनता ने मिल करके अपनी अपनी बिरादरी के लोगों को छुड़ा लिया था पैसा दे करके। तो उन्हीं में से विश्वनाथ जी भी थे, रूपाबाई और राधाबाई भी थी। इन सबको तो छुड़ा लिया गया था। तो जब वो आए तो विश्वनाथ जी ने बाईजीराज जी की खबर दी कि बाईजीराज जी ठीक हैं, सही हालत में हैं, लेकिन हाँ अभी उनके लिए पैसा नहीं दिया तो तब तक ये लोग छोड़ेंगे नहीं। तो अब महावजी भाई जी ने रहने के लिए जगह दी, बात करने लग गए, भोजन का आदर किया, श्री जी ने भोजन ग्रहण किया। महावजी भाई के बेटे का नाम था कांजी भाई, वे दुकान पर रहे और अब श्री जी चर्चा सुनाने लग गए। चर्चा सुना रहे तो उन्होंने ठट्ठा नगर की बीतक बताई कि ठट्ठा नगर में जागनी कैसे हुई और इसके पीछे कारण क्या। श्री जी जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो पिछली बार जहाँ थे वहाँ की बीतक ज़रूर बताते हैं, ताकि वहाँ जो सुंदर साथ रह रहे हैं वो पिछली घटनाओं से शिक्षा लें। जैसे आज हम इस लिखित बीतक से शिक्षा ले रहे हैं, भले उस पर चलते नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन सुनकर के कुछ तो समझ रहे हैं ना। इसी तरह से श्री जी जहाँ भी जाते हैं पिछली घटनाक्रम को सुनाते हैं कि कैसे ठट्ठा नगर में जागनी हुई। अब वहाँ रूपाबाई और राधाबाई ने जब श्री जी की चर्चा सुनी तो उनको श्री जी के स्वरूप की पहचान होने लग गई और महावजी भाई भी चर्चा सुन रहे तो अब धीरे धीरे करके उनको भी पहचान हो रही है। अब क्या हुआ कि वहाँ लोग बढ़ने लग गए। एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया कि यहाँ ऐसी दिव्य चर्चा होती है, 2 ने 4 को बताई, इस तरह से लोग जुड़ते गए। तो वहाँ दज्जाल आपस में निंदा करने लग गए, मतलब माया के लोग जो थे वो आपस में निंदा करने लग गए। तो वहाँ 4 प्रकरण अवतरित हो गए। विशेष रूप से आप वाणी गायन में सुनते रहते हैं, जैसे रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार, मद माती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। इस तरह से एक और प्रकरण अवतरित हो गया कि रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। फिर एक प्रकरण है रे मन भूलना महामत। ऐसे प्रकरण अवतरित हो गए जिसका भाव क्या था कि अपने आप को समझा रहे हैं श्री जी, या अपना नाम लेकर के सबको हम जैसे सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि देखिए जब आप दुनिया में निकलेंगे, दुनिया के लोग तो कैसे हैं, पागल हैं, बावरे हैं। बावरे कैसे कि वो अपने जीवन को, जो ऐसा अनमोल मानव जीवन मिला है उसको वो व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। और कैसे गंवा रहे हैं, मद माती माया की छाकी। मद मतलब नशे में, माया के नशे में मस्त होकर के अपने जीवन को गंवा रहे हैं, बिता रहे हैं। और सुनत नहीं पुकार, मेरी पुकार वो सुनते ही नहीं है। इसी तरह से रे मन भूलना महामत, दुनिया देख तू आप संभार। श्री जी कह रहे हैं कि हे मेरा मन, तेरा काम क्या है, तेरा कर्तव्य क्या है, तू उसको मत भूल। दुनिया को तू देख और अपने आप को संभाल। दुनिया के हिसाब से बहना नहीं है। दुनिया में जो भवसागर है वो जिस दिशा में बह रही है उसके उल्टे दिशा में हमें चलना है, अपने रास्ते तक, अपने मंजिल तक पहुंचना है। इस तरह से वहाँ पर वाणी अवतरित हो गई। अब चर्चा होती है
चर्चा होते होते एक दिन महावजी भाई का काम हो गया वहाँ पर। श्री जी की चर्चा सुन के उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण किया, लेकिन अभी पूरी पहचान नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि श्री जी ने चर्चा के बीच में थोड़ी खंडनी कर दी। जब खंडनी की तो महावजी भाई को लगा कि मेरे घर में रह रहे हैं, मेरे घर का ही खा रहे हैं और मेरी बुराई कर रहे हैं, कम से कम थोड़ी तो लिहाज रख लेते। ऐसा उनके मन में भाव आया। नाराज होकर के वो अपने घर चले गए। रहने के लिए तो जगह अलग दी थी ना श्री जी को। घर में चले गए और चर्चा के समय में आए ही नहीं। फिर उनको ये लगा कि शायद कोई बुलाने के लिए आ जाए, श्री जी मिलने आ जाए, तो मिलना ना पड़े, इस वजह से रात को दुकान में जा कर के सो गए। तो कहते हैं जब सोया रात को अपनी दुकान मो, रातें मारा तमाचा राजने, हुई दहशत जोर इनको। रात को बहुत जोर से तमाचा मतलब चांटा पड़ा गाल में। अब उनको डर लगा, फटाफट से चौंक करके देखते हैं कि इधर उधर देखा, दरवाज़ा भी बंद है, खिड़कियां बंद है, अंदर कोई आया नहीं है, छिप कर के कोई बैठा नहीं है, और गाल सहला रहे हैं तो लग रहा है कि सच में किसी ने थप्पड़ मारा है। तो अब उनको आवाज़ हुई, अंतः प्रेरणा हुई कि क्यों रीस करी इनको। श्री जी से तो रीस मतलब क्रोध, कि श्री जी से नाराज क्यों हुआ, क्यों न दिए तुम कान, तुमने उनकी चर्चा क्यों नहीं सुनी। अब कह रहे हैं तू जा फेर उतही कर देख पहचान, तू वहाँ चला जा और उनकी पहचान करके देख। अब जब जाग करके वो रोए, पछतावा हुआ उनको, हमें तो नहीं होता है। कानजी महावजी भाई को तो एक बार थप्पड़ पड़ा, हमें तो माया के थप्पड़े कितनी बार पड़े होंगे जगाने के लिए, कि कितनी बार माया ने बताया होगा कि मैं तेरी नहीं हूँ, है ना। कभी किसी रूप में बताया होगा, कभी पत्नी को पति ने बताया होगा कि मेरा तेरे साथ जो प्रेम है वो अखंड का नहीं है। कभी पत्नी ने पति को दिखाया होगा, कभी मित्र ने हैसियत दिखाई होगी कि यहाँ कोई किसी का सगा मित्र नहीं है। कभी भाई ने भाई को चांटा लगा के, मतलब लौकिक रूप से नहीं, अलौकिक रूप से चांटा लगा के दिखाया होगा। कभी बहन ने बहन को दिखाया होगा। तो ऐसे चांटे कितनी बार पड़े, लेकिन हमें कभी भी पछतावा नहीं होता है कि हमने गलत जगह पर संबंध बना लिया है, ऐसा नहीं होता। लेकिन महावजी भाई को एक ही बार में बात समझ में आई। जागे पीछे रोइया, प्रातः बैठा आए द्वार। सुबह दरवाजे में आकर के बैठे कि जैसे श्री जी मिलेंगे मैं श्री जी से बात करके माफ़ी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा। फिर उनसे रहा नहीं गया, कहते हैं कि नहीं, इतनी प्रतीक्षा मैं नहीं कर सकता। श्री जी को जगाया और श्री जी की मनुहार करने लग गए, श्री जी को बहुत प्यार से मनाने लग गए। रो करके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि देखिए धामधनी, मेरे अंदर ये कमी थी, मैंने ऐसा ऐसा आपके बारे में सोचा कि आपने मेरी खंडनी क्यों की, मेरी बुराई क्यों की, लेकिन राज जी ने मुझे चांटा मार करके, वैसे तो राज जी चांटा नहीं मारेंगे, ये काम किसका है, ये काम है जोश के फरिश्ते का, जबराइल का। वाणी क्या कहती है, असराफिल जबराइल भेज दिए आमर, निगाह बानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। के राज जी ने जोश के फरिश्ते को और ज्ञान के फरिश्ते को भेजा है कि माया से रक्षा करें। अब किसी को लगता होगा कि राज जी इस तरह से चांटा कैसे मार सकते हैं, दुखी कैसे कर सकते हैं। राज जी अगर चांटा नहीं मारते तो महावजी भाई की जागृति नहीं हो पाती। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि सामने, थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए, सामने रोड है, सड़क है, आप सड़क पे चल रहे हैं बेसुध होकर के, कान में ईयरफोन डाला हुआ है, गाने बजा रखे, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, आपको पता नहीं है, गाड़ी के हॉर्न को सुन करके भी ये आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो बगल में कोई बंदा खड़ा है, उसने अचानक से आपको देखा, गाड़ी पास में आ चुकी है, तो वो बंदा क्या करेगा कि प्यार से आएगा और ईयरफोन कान से हटा करके बोलेगा कि भाई साहब या बहन जी पीछे गाड़ी आ चुकी है, ऐसा बोलेगा, क्योंकि गाड़ी तो पास में है ना, बिल्कुल इतना बोलने का समय ही नहीं है अभी। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, दौड़ के जाएगा, धक्का दे देगा, है कि नहीं। ऐसी अवस्था में बचाने का यही उपाय है ना। अब ऐसी अवस्था में
आपको धक्का लगा, आपकी जान बची, तो आप क्या बुरा मानोगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धक्का देने की, ऐसा बोलोगे? या फिर आप कृतज्ञ रहोगे, थैंकफुल रहोगे कि आपने मेरी जान बचाई। अब आपको उस धक्के से पीड़ा भी महसूस नहीं होगी। इसी तरह से इस चांटे के द्वारा महावजी भाई की जागनी हुई है। भविष्य में या वर्तमान में भी अगर आपको माया में चांटे लग रहे हैं तो आप समझिए कि वो दुख हमें राज्य नहीं दे रहे हैं। प्रकाश की वाणी कहती है कि धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी, दुख आपन को तो होत है, जो माया करत है भारी जी। कि दुख तो हमें कब हो रहा है? हमने माया को बड़ा बनाया है। हमने अगर कान में ईयरफोन नहीं डाला होता तो आवाज़ सुनते आराम से हट जाते, धक्का नहीं लगता। इसी तरह से राज जी प्यार से बुला रहे हैं, जाग जाते तो माया का ये चांटा खाने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ से जागनी हुई महावजी भाई की, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार, मैंने आपकी पहचान नहीं की थी, लेकिन अब मुझे आपकी पहचान हो गई। और एक बार पहचान हो जाने के बाद इतने पक्के हो गए कि चर्चा सुनते सुनते उनको श्री जी के ऊपर ऐसा ईमान आया कि अब उनको मायावी कार्यों से कोई लेना देना ही नहीं है। कहते हैं बेटा, जोरू, बाप, महतारी और कुटुंब परिवार सो सब लगे लड़ने, ले दज्जाल हथियार। अब उनसे लड़ने के लिए महावजी भाई से कौन कौन लड़ रहे हैं? बेटा भी लड़ रहा है, पत्नी भी लड़ रही है, पिता भी लड़ रहे हैं, माँ भी लड़ रही है, कुटुंब परिवार के लोग भी लड़ रहे हैं कि तुम माया का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तुम दुकान क्यों नहीं जा रहे हो, तुम इन्हीं के साथ क्यों बैठे रहते हो। लेकिन कहते हैं एह न डगा इन समय, थे श्री राज इनके साथ, राज्य उनके साथ में थे। जाको मदद हक की, धनिये पकड़े हाथ। कितनी बार बताएंगे श्री लालदास जी कि राज्य जिनका हाथ पकड़ते हैं, राज्य की मदद जिनको होती है, वो ईमान से नहीं डगमगाते। क्या हमें राज्य मदद नहीं कर रहे हैं? 18,758 चौपाइयों के रूप में राज्य की मदद है। इस बीतक की लगभग 4,500 चौपाइयों के रूप में राज्य मदद कर रहे हैं। समर्थ सतगुरु हमें मिले हैं तो वो राज्य की मदद है। अब हमें ईमान पर दृढ़ होना है। अब किसी का भी यहाँ पर महावजी भाई के ऊपर कुछ भी नहीं चला, तो यहाँ बहुत सारे लोग सुंदर साथ में शामिल हो गए। इनके अलावा भी उनके नाम आगे लिखे गए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। अब जागनी के क्रम में वहाँ पर वह बंदीवान आया। बंदीवान मतलब जिन्होंने बाईजीराज जी को और सब सुंदर साथ का अपहरण किया था और बंधक बना करके रखा था। अब वो पैसा मांगने के लिए आता है। फिर पता चल गया कि ये व्यक्ति वहाँ पर है, लोगों ने बताया होगा कि ये इनकी पत्नी है, ये है, वो है करके। तो पैसा मांगने के लिए वो दरोगा आया और दरोगा आ करके थोड़ा ज़बरदस्ती कहने लगा, क्योंकि वो भी ऊब गया होगा, परेशान हो गया होगा, क्योंकि 1724 की बात है ये। 1724 में दीप बंदर में अपहरण किया था। अब दीप बंदर से श्री जी कहाँ कहाँ जागनी करते हुए, नबीपुर बंदर, पाटन, मंडई, कपैया और लाठी बंदर, फिर उसके बाद में फिर ठट्ठा नगर, फिर ठट्ठा नगर में 10 महीने तक रहे, फिर यहाँ मस्कत बंदर आए। साल भर से ज़्यादा हो चुका है। वो सोच रहा होगा दरोगा कि जितना पैसा मिलना था उससे ज़्यादा तो साल भर में मुझे खिलाने में लग रहा है। तो वो भी परेशान हो गया था, इसीलिए आया और आ कर के थोड़ा मतलब अपने जोर दिखाने लग गया वहाँ पर। लेकिन श्री जी ने क्या कहा कि सिर पर है साहेब जो, वह है खबरदार, कि जिस परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर है, जिस मालिक का, वो सावधान है। हमें कोई फिक्र नहीं है, हमारी फिक्र करने वाला वो कादर है। कादर मतलब वो सामर्थ्यवान परमात्मा है। जब श्री जी का ये दृढ़ विश्वास देखा तो वो दरोगा खुद भी थोड़ा नरम पड़ गया। तो वो क्या करता था कि श्री जी की चर्चा सुनने के लिए, अब चर्चा उसको अच्छी लगने लग गई तो बार बार बहाना बना करके, पैसा लेने का बहाना था, तो आता था, चर्चा सुनता था और कहता था कि कहे शुक्र परवरदिगार, की परवरदिगार का शुक्रिया है, परमात्मा का शुक्रिया है कि किसी बहाने मुझे इतनी ऊंची बात सुनने को मिली। अब इस तरह से इन भांत 28 साल में रहे मस्कत में। सोचे 1724 से 1728
4 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि बीच जिन जिन जगहों पे गए, पाटन या फिर मंडई कपैया, उन सब में कहाँ कहाँ कितने दिन तक रहे, सारा वर्णन नहीं है। तो कुल मिलाकर के 1728 का समय हो चुका है। हर जाति के, हर बिरादरी के लोगों ने अपनी अपनी बिरादरी के, अपने अपने कुटुंब परिवार के लोगों को छुड़ा लिया है। अब उधर बाईजीराज जी और कुछ और लोग बाकी हैं जो कि मिहिर राज्य के लौकिक परिवार में, उस बिरादरी में आते हैं, ठक्कर में, ठाकुर परिवार में आते हैं। तो भैरव सेठ, उनका नाम है भैरव ठक्कर। भैरव ठक्कर ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपने आदमी को भेजा, पता कराया कि कितना धन देना बाकी है, कितना दूं कि इन सबको छुड़ाया जाए। खबर लेकर के पहुँचे कि 70,000 लहारी, लहारी मतलब उस समय वहाँ की मुद्रा, मस्कत की जो मुद्रा थी वो मुद्रा देनी है। तो भैरव सेठ ने क्या किया कि 70,000 मुद्रा उन्होंने दे दी, सभी लोगों को छुड़ा दिया। अब श्री जी भी मस्कत से चल करके अब्बासी पहुँचे और मुलाकात हुई भैरव सेठ से। बात हुई तो अपने देश के विषय में, श्री जी जहाँ जहाँ पर गए उन सब विषय में सारी बातें पूछी। भई पहचान आपस में, हुआ रसोई का आदर, रसोई भोग के लिए, भोजन के लिए पूछा, भोजन ग्रहण कराया। अब वहाँ पर श्री जी को पधराया और फिर आगे आकर के भैरव सेठ स्वयं बैठ गए, क्योंकि पता है कि एक महात्मा है, साधु है, ये सोच करके भैरव सेठ अपने परिवार के साथ बैठे। श्री जी ने ब्रज लीला की चर्चा की। भैरव सेठ ने बहुत अच्छे से सुना, सुन करके बहुत अच्छा भी लगा। दोपहर तक बैठे, दोपहर मतलब लगभग 6 घंटे तक वो चर्चा के लिए बैठे, चर्चा सुनने के लिए। अब न वहाँ चर्चा करने वाले को पता चल रहा है कि कितने घंटे चर्चा हो रही है। यहाँ तो हमें लगता है ना, मान लीजिए कि अभी 5:15 हो रहे हैं, अब मैं आधा घंटा और कर दूं, आप घड़ी देखने लग जाएंगे, इतना समय हो गया। अच्छा थोड़ा और बढ़ा दो मान लीजिए, तो देखने लग जाएंगे कि कौन कौन है जो हमारी तरह परेशान है। फिर देखने लग जाएंगे कि अब तो बारिश भी रुक गई है, घर जाना है, घर में जा कर के ये करना है, वो करना है, सारे काम हमें याद आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अब किसी को भी ये सुध नहीं है, क्योंकि उस समय भले ही सुविधाएं कम थी, आज तो सुविधाएं ज़्यादा है, लेकिन जैसे सुविधाएं कम थी वैसे ही बंधन भी कम थे। आज जितनी सुविधा उतने ही बंधन। सोचिए कि आज काम को कम समय में करने के लिए हमारे पास कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, भोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कुकर वगैरह है, ठीक है। आज लकड़ियाँ चीरने की ज़रूरत नहीं है, पानी भरने जाने की ज़रूरत नहीं, मोटर चलाएंगे पानी आ जाएगा, लकड़ियाँ लाने की ज़रूरत नहीं, गैस का चूल्हा है, सब कुछ है। कहीं अगर पहुँचना है अगर जल्दी से, तो हमारे पास हर प्रकार के यातायात के संसाधन है, बाइक है, गाड़ी है, ट्रेन है, सब कुछ है, ठीक है। और कोई भी सामान, मान लीजिए कि कभी बनाने की इच्छा ना हो तो ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, घर में बना बनाया पका पकाया खाना आ जाता है स्विगी और जोमेटो से। लेकिन सुविधाएं जितनी है हम उतने ही व्यस्त दिखते हैं। तब भी 24 घंटे का ही दिन होता था, आज भी 24 घंटे का दिन है, और ब्रज लीला में भी 24 घंटे का ही एक दिन होता था। लेकिन हम ब्रज लीला में कृष्ण जी से मिलने के लिए समय निकाल लेते थे। ये 350 वर्ष पहले 6-6 घंटे चर्चा सुन रहे हैं, वो भी सेठ हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई काम धाम नहीं है, लेकिन वो सुन रहे हैं चर्चा, वो आनंद ले रहे हैं। तो किसी को भी कह रहे हैं, काहू को खबर न काल की, न रही सुख आड़े सक। जो सुख मिल रहा है चर्चा में, उसके आड़े कोई भी शक, संशय, माया, परेशानी, बाधा कुछ नहीं आती है। अब भोजन का समय हुआ, श्री जी को भोजन के लिए बुलाया गया। भैरव सेठ भी उठे, क्योंकि उनका भोजन तब कुछ और ही था, भोजन करने के लिए गए। इस तरह से भोजन के बाद में फिर से श्री जी बैठे, लोग आए, फिर चर्चा होने लग गई। कहते हैं फिर होने लगी चर्चा, बखत भयो लैल। अब दोपहर के समय में भोजन किया, फिर चर्चा होते होते लैल मतलब रात हो गई। फिर रात को लोग सुंदर सा जो है कीर्तन करने लग गए, भजन इत्यादि गायन करने लग गए। अब रात को भी भैरव सेठ आए हैं। अब काफ़ी रात बीतने के बाद भैरव वापस घर चले गए थोड़ा आराम करने के लिए। उसके बाद भी चर्चा निरंतर चल रही है, और चर्चा होते होते फजर हो गई, सुबह हो गया। अब सुबह जब हुआ तो सुंदर साथ जो थे, जो जाग रहे थे रात भर, वो दातुन पानी करने लग गए। भैरव सेठ की भी नज़र खुली,
कुछ लोग श्री जी के पास में बैठे हुए हैं, कुछ लोग लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। अब भैरव सेठ प्रतिदिन वहाँ से आने लग गए। रोज आते हैं, दिन में 2-2 3-3 बार चर्चा होती है और एक ही बार 6-6 घंटे की चर्चा होती है। एक दिन भैरव सेठ के साथ में 2 मुल्तानी साधु आए। मुल्तानी साधु मतलब जो मुल्तान के रहने वाले। मुल्तान अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहाँ से 2 साधु आए और वो क्या थे, योग आरंभ में, योग विद्या में निपुण थे और अपने आप को नानक जी के शिष्य कहलाते थे। ठीक है, उस समय लगभग नानक जी के समय के आसपास के ही हैं ये। तो नानक जी के शिष्य कहलाते हैं। और कबीर जी की साखी की कुछ किताब थी उनके पास और उनका अर्थ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। देखा श्री जी ने, देख करके तापर चर्चा हुई खास। उन कबीर जी की साखी पर बहुत अच्छी तरह से श्री जी ने चर्चा की। चर्चा सुन करके श्री जी के चरणों में लगे कि इन्होंने हमें अर्थ खोल करके बताया और जितना अंकुर था उतना लाभ लेकर के चले गए। अब वहाँ अब्बासी बंदर में एक बुजुर्ग महिला थी, उनका नाम था तेजबाई। चर्चा सुनने के लिए आती हैं, अपने परिवार को भी लेकर के आई और जब चर्चा सुनी, कीर्तन का गायन सुना, उनको सुन करके इतने गलित गात हो गए श्री जी के प्रेम में कि वो हमेशा उस कीर्तन में डूबे रहती हैं। और कहते हैं, तिनको सुन गलतान भई संग आई सखी जेती। साथ में जो सखियाँ आई थी तेजबाई जी के साथ में, और भी स्त्रियाँ महिलाएं आई हुई थी। ये देख करके, ये सोच करके कि ये जो अब्बासी का स्थान है अरब मुल्क में आता है, तो यहाँ पर कोई, पहली बात तो हिंदू महात्मा आता नहीं, साधु महात्मा आते नहीं हैं। ज्ञान चर्चा का अवसर मिला है और ऐसी अलौकिक चर्चा की पहले कभी हमने सुनी ही नहीं थी। तो वह आने लग गए, घर छोड़ दिया। सुबह सुबह आती हैं, रात को जाती हैं, दिन भर चर्चा में बैठे रहती हैं। तो अब उधर क्या हुआ कि इनके आने का चक्र चल रहा है, क्रम चल रहा है। श्री जी ने भैरव सेठ से कहा कि भैरव, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, रहने की जगह दी, सेवा भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं इतने सारे लोगों की, और 70,000 लहारी दे करके छुड़ाया भी। अब आप बताइए कि हम बदले में आपको क्या दें जो आप सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं। तो भैरव सेठ ने बहुत ही विनम्र होकर के, कोई अहंकार नहीं है, आज की तरह होते ना हमारी तरह, तो आज तो हम 7,000 रुपये भी दे दें तब भी हम दिखाते हैं कि हमने ऐसा धन दिया है, ये दिया है, वो दिया है। उस समय का 70,000 आज से 350 वर्ष पहले का, मतलब आज 70 लाख से भी ज़्यादा हो सकते हैं। उस कीमत को देकर के भी उन्होंने बहुत ही विनम्र होकर के कहा कि श्री जी, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मुझे इतनी ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं, इससे बड़ी कृपा मुझे क्या हो सकती है। और आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा कर दीजिए कि मेरी आत्म जागृति हो। मुझे ऐसा जाहिरी कोई कृपा नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान चाहिए, क्योंकि उन्हें इतना तो पता नहीं है, राज्य की पहचान नहीं है, अभी बस कुछ दिनों से चर्चा सुन रहे हैं, खान पान भी कुछ वैसा ही है। तो श्री जी ने कहा कि आपको 1 महीने के लिए मैं कुछ चीज़ों का परहेज करने के लिए कह रहा हूँ, वो परहेज करना है। और वो परहेज क्या? और ये भी कहा कि यदि 1 महीने में भी तुम्हें कोई फल नहीं मिला तो आपकी मर्जी है, कि आप बाद में चाहें तो फिर से शुरू कर सकते हैं, फिर माया में आप मग्न हो सकते हैं। फिर श्री जी ने कहा कि पीऊना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कब। चिंतामणि जी को भी परहेज कराया, आज ही चर्चा हुई। अब उसमें जो एक चीज़ अलग है, मैं सिर्फ उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, बाकी तीनों चीज़ें तो पहले ही आ चुकी है ना। तो उसमें सबसे पहला चरण है पीऊना तम्बाकू छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि आप तंबाकू का सेवन करना बंद कर दीजिए। तंबाकू के सेवन में जैसे आजकल जितने लोग सिगरेट हो गया, बीड़ी हुई
और तंबाकू, गुटखा, ये सब जो भी सेवन करते हैं वो सभी तंबाकू के अंदर ही आता है। खैनी वगैरह होता है ना, तो ये सभी तंबाकू के अंदर आता है। तो किसी को लगता होगा कि चिंतामणि जी को मना क्यों नहीं किया तंबाकू के लिए, तो इसका कारण ये है क्योंकि चिंतामणि जी तो गुजरात के थे ना। तंबाकू तब भारत में था ही नहीं, तंबाकू नहीं था भारत में, वो तो बहुत बाद में अंग्रेज वगैरह लेकर के आए। वैसे कहा जाता है कि अकबर के समय में कोई लेकर के आया था, लेकिन इतना प्रचलन नहीं था भारत के अंदर। और ये तो भारत से बाहर है, खाड़ी मुल्क में है, अरब देश में है, अब्बासी बंदर जो है, तो वहाँ तंबाकू का प्रचलन था। और श्री जी ने देखा कि वो एक दिन जब जा रहे थे तो वहाँ पर हुक्का पड़ा हुआ देखा, तो श्री जी ने इसलिए उनको मना किया कि पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, यहाँ स्पष्ट किया शराब और साथ में हर तरह का नशा। कैफ मतलब नशा, बहुत प्रकार के नशे हो सकते हैं, तो उनमें से हर नशे को छोड़ना है। और साथ में परस्त्री गमन और चोरी, इन सब चीज़ों को आप छोड़ देंगे तो कहते हैं कि 1 महीने के अंदर आपको प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा के चरण प्राप्त होंगे। भैरव सेठ ने कहा कि इतनी सी बात है, तो ये करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इतना करने से परमात्मा मिलते हैं तो सौदा सस्ता है। तो उसी वक्त उन्होंने जो हुक्का था उसको तोड़ दिया और फिर इन चारों चीज़ों का नियम रख लिया। और उन्होंने अपने घर में कह दिया कि हमारे लिए अब मांस मछली मत बनाना, हमारे लिए रसोई अलग बना देना। अब घर के लोग लड़ने लग गए, कह रहे हैं घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने। बड़बड़ करने का मतलब अंदर अंदर बड़बड़ाते रहते हैं ना, खुल करके बोल नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे बात करते रहते हैं कि पता नहीं कैसे साधु आए हैं, इनका तो गुजारा इसके बिना होता ही नहीं था, और इन साधु की वजह से इनको रूखा सूखा घास फूस खाना पड़ रहा है, इनके बिना गुजारा कैसे चलेगा, ऐसे वो बड़बड़ा रहे हैं। तो अब भैरव सेठ के कान में भी बात तो पड़ ही गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर का परहेज थोड़ी किया है, यदि मुझे लाभ नहीं मिला, जो सोच करके किया है वो नहीं मिला तो फिर तोड़ दूंगा। अब ये दृढ़ करके उन्होंने सुनना शुरू किया। चौपाई बहुत ध्यान से समझना। यों दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन सुनते कहे वचन मुख अपने। अब चर्चा सुनते सुनते ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 3 दिन के बाद ही उनको दर्शन हुआ। कैसे? उन्होंने कहा मैं जन्म भर को छोड़िया, अब मैंने इन चीज़ को जन्म भर के लिए छोड़ दिया है। ये चारों वस्त निषेध, ठीक है, जिन 4 चीज़ों का आपने मुझे परहेज कराया वो मैंने अब जन्म भर के लिए छोड़ दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब उन्होंने कहा कि वस्त भई मोहे प्रापत, पाया माया माहे भेद। इस माया के अंदर मुझे सारे रहस्य खुल गए हैं, परम धाम की आंकड़ी खुल गई है, और माया में रहते रहते मुझे राज्य के दर्शन हो गए। अब इसमें आगे एक और चौपाई लेते हैं पहले कि एह आया यों साथ में पड़ा शहर में शोर, तब दज्जाल लगा पुकारने बड़ा जो किया जोर। अब इस तरह से 1 महीने का परहेज कहा था, तीसरे दिन के अंदर ही वो सुंदर साथ में इस तरह से शामिल हो गए कि पूरे शहर में बात फैल गई कि भैरव सेठ, क्योंकि वो प्रसिद्ध थे, बहुत अमीर थे, इस वजह से प्रसिद्ध थे। और सब लोगों को लगा कि भैरव सेठ किसी साधु के शरण में चला गया है, वो तो खुद भी भक्त हो गया है, साधु हो गया है, कि जो मांस मछली के बिना गुजारा नहीं चलता था, शराब के बिना, हुक्के के बिना गुजारा नहीं चलता था, अब वो पूरी तरह से सात्विक हो गया है, निर्गुण हो गया है। ऐसी बात होनी शुरू हो गई, पूरे शहर में शोर मच गया। इस प्रसंग में लगभग प्रत्येक सुंदर साथ के मन में कभी न कभी ये प्रश्न आया होगा कि भैरव सेठ ने मांस मछली खाना छोड़ दिया, शराब पीना, हुक्का पीना छोड़ दिया, उनको तो 3 दिन में ही दर्शन हुए, और हमने तो बचपन से कभी खाया ही नहीं, फिर भी हमें दर्शन नहीं हो रहे, क्यों? क्या कारण है इसका? हमने तो खाया ही नहीं, इसका मतलब हमें वो अवगुण है ही नहीं ना। लेकिन कारण क्या है कि हमें दर्शन नहीं हुआ, भैरव सेठ को तीसरे दिन ही हो गए। इसके पीछे कारण ये है भैरव सेठ का समर्पण। हमने समर्पण किया नहीं है। यदि
हमें किसी चीज़ की लत होती, यहाँ क्या छोड़ा है वो मायने नहीं रखता है। यहाँ मायने रखता है कि जो छोड़ा है उसके प्रति आप कितने आसक्त थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं मतलब अपना ही एक उदाहरण दे रहा हूँ। बचपन में मैंने चाय पी, जब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी तब तक मैंने चाय पी, लेकिन ऐसा नहीं वो आदत समझ के नहीं। बच्चों को ना मीठा पसंद होता है ना, तो बस वो चाय मीठी लगती थी इस वजह से पी लेते थे, लेकिन आदत नहीं लगी थी। जब मुझे ज्ञानपीठ आना था, ज्ञानपीठ आने से 1 वर्ष पहले मुझे पता चला कि मुझे ज्ञानपीठ आना है, तो वहाँ पर आप चाय वगैरह नहीं पी सकते, यहाँ पर ऐसा है वैसा है करके, तो मैंने जो पीता था वो भी मैंने पीना छोड़ दिया। लेकिन वो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, क्योंकि मुझे आदत लगी ही नहीं थी। हाँ, जिसको आदत लग गई हो किसी चीज़ की और उसको छोड़ना मुश्किल होता है ना। अब भैरव सेठ को उसके बिना काम ही नहीं चलता था, इसलिए तो उनके लोगों ने क्या कहा, उनके घर वालों ने, इनको पिंड तो इनमें था, इन पर गुजरान, इनका शरीर तो इस पर ही चल रहा था, मतलब इसके बिना काम ही नहीं चल रहा था। भैरव सेठ को उन चीज़ों का नशा था, हमें किसी और चीज़ का है। तो जिन चीज़ों का हमें नशा है, नशा कहने का मतलब यहाँ जिन से हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को हम जिस दिन छोड़ देंगे तो उस दिन हमें भी राज्य का दर्शन होगा, निश्चित है ये। लेकिन हमसे वो नहीं छूटता। अब किसी को चाय का नशा है, किसी को कॉफ़ी का नशा है, किसी को और किसी चीज़ का नशा है। चाय में कॉफ़ी पीने में पाप नहीं है, लेकिन देखा ये भी जाता है कि अगर आपको कह दिया जाए कि राज्य के लिए ये छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने क्या छोड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसको फ़ोन चलाने की आदत हो गई है, और उस फ़ोन की वजह से न वो वाणी पढ़ता है, न वो चितवनी करता है, न वो सेवा करता है। फ़ोन चलाने में पाप है नहीं है ना, लेकिन उसकी वजह से वो राज्य से विमुख हो रहा है। लेकिन अगर वो मन में ये निर्णय कर ले कि मैं आज से राज्य के लिए मैं ये नहीं चलाऊंगा, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप कोई भी उदाहरण उस जगह पे रख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ये कहे कि मैं इस समय को राज्य की सेवा में, राज्य की चितवनी में सदुपयोग करके लगाऊंगा, तो राज्य क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा त्याग हमसे नहीं होता है। तो किस चीज़ का त्याग कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। मैं बार बार यही कहूँगा कि जिसका त्याग हम करने की सोच रहे हैं उसके प्रति आसक्ति कितनी है। जैसे एक सामान्य उदाहरण एक और दूँ मैं, कि एक व्यक्ति है, क्रोध किसको नहीं आता है, सबको आता है ना। तो मान लेते हैं कि एक लड़का है, शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर है, और एक ताकतवर लड़के ने, एक स्वस्थ लड़के ने उसको मार दिया। क्रोध अंदर ही अंदर तो आ रहा है, लेकिन क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता ना। तो अब अंदर ही अंदर तो वो क्रोध में दांत भींच रहा है, लेकिन कह रहा है मैंने छोड़ दिया तुझे। उसने छोड़ा नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन अब इसके विपरीत एक वही कमज़ोर लड़का बड़े लड़के को, ताकतवर लड़के को मार देता है, लेकिन वो हंसते हुए कहता है कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, आगे से मत करना। दोनों ने प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी की, लेकिन क्षमा किसको कहा जाएगा? जो ताकतवर व्यक्ति चाहता तो मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। तो अब दोनों में से त्याग किसका बड़ा हुआ? इसी तरह से यहाँ जो नशे इत्यादि के विषय में जो बात चल रही भैरव सेठ के त्याग के विषय में, उसमें भी वैसा ही है। किसी को केवल धन कमाने का नशा है, किसी को इस चीज़ का नशा है कि लोग मुझे पहचाने, समाज में मेरी इज्जत हो, समाज में मेरा नाम हो। किसी को इस चीज़ का नशा है कि परिवार के लोग मेरी बात माने। हर तरह से अलग अलग तरह का नशा होता है ना। तो इन सब प्रकार के नशे को हम जब त्याग देंगे तो उस दिन हम राज्य से
दूर नहीं है पल भर के लिए। तो भैरव सेठ के प्रसंग से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि राज जी पक्षपात करते हैं, उनको तो 3 दिन में दिखा दिया और हमने कभी नहीं किया फिर भी हमें नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, देखिए भैरव सेठ एक तरह से वो बिल्कुल काले कपड़े की तरह थे, काले रंग की तरह, काली दीवार की तरह थे, लेकिन जब उन्होंने छोड़ा तो पूरी तरह से सफ़ेद हो गए। फर्क दिखेगा, एक दीवार है काली है और उस काली दीवार को अचानक से सफ़ेद किया जाए तो हर व्यक्ति को फ़र्क दिखेगा कि ये कुछ अलग है, कुछ अलग क्या पूरी तरह से अलग है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आप हमारे पीछे एक दीवार है, उसमें हल्का सा मैल है। ठीक है, अब अगली बार आप आए और उसको मैं थोड़ा सा चूना लगा करके पुतवा दूं, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़र्क ही नहीं है। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे अंदर वो अवगुण तो नहीं है, लेकिन जो है वो वैसे के वैसे बने ही हुए हैं। इसलिए इस प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस नशे के साथ में हम आसक्त हैं, आबद्ध हैं, उनको हम छोड़ दें। अब आगे हमने सुना कि किस तरह से भैरव सेठ की आने की खबर सुन करके, सुंदर साथ में शामिल होने की खबर सुन करके बहुत सारे लोग आए। इसमें बहुत सारे सुंदर साथ हैं और वहाँ पर भंडसारी जाति के जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, वो निंदा करने लगे कि ये कहाँ से आए, अपने आप को सुंदर साथ कहलाते हैं, ये कैसे लोग हैं कि हमारे घर के लोग अपने घर में रहते ही नहीं हैं, हमारी पत्नियाँ चली जाती हैं, सुबह खाना बना के जाती हैं तो वही खाना हमें शाम को खाना पड़ता है, इनकी वजह से हमें ना ताज़ा खाने को मिल रहा है, खाना गर्म नहीं मिल रहा है। तो वे लोग गए भैरव सेठ से लड़ने लग गए कि आप ये सब मत बंद कीजिए। भैरव सेठ ने कहा कि आप अपनी पत्नियों को मना करो, मैं तो बुलाने जाता नहीं हूँ किसी को, जो आते हैं वो अपनी गरज से आते हैं, अगर कोई आएगा तब भी मैं रोकूंगा भी नहीं और अगर कोई नहीं आ रहा है तो मैं बुलाने भी नहीं जाऊँगा। तो फिर साथ में ये भी कह दिया कि देखो यहाँ पे चर्चा होती है परमात्मा की, आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा की पूरी पहचान होती है। आप खुद तो नहीं सुनते हो कोई बात नहीं, लेकिन जो सुनने आते हैं उनको तो मना मत कीजिए। अब ये शब्द सुन कर के वो खिसिया करके चले गए, अपनी पत्नी से लड़ने लग गए। तो पत्नियों ने कहा, जितनी भी स्त्रियाँ थी उन सब ने, कि देखो हम कोई बुरा काम करने तो नहीं जाते, भगवान की कथा सुनने जाते हैं, चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। एक तो इस देश में कोई साधु नहीं आता है, हमारे भाग्य में है, इस वजह से ये आए हैं, पूर्व जन्म के अंकुर से तो ऐसा हमें प्राप्त होता है और हमने तो अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया है। शरीर तुम्हारे हिस्से की है, अगर तुम जिद करोगे तो हम शरीर यहाँ छोड़ देंगे और हमारी आत्मा वहाँ ज़रूर जाएगी। अब पति क्या करते हैं? अब उन्होंने सोचा कि जो मुखिया है इनकी तेजबाई, उनको जाकर के मना करते हैं। वो शहर में सिरदार मानी जाती थी। तेजबाई जी से कहा, मना किया तो तेजबाई जी कहते हैं कि आप मुझे मना क्यों कर रहे हो, आप मेरी अवस्था नहीं देखते, मैं इतनी वृद्ध हो चुकी हूँ कि अब अगर मैं अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी। एक तो अध्यात्म के लिए उम्र मायने नहीं रखती, अब वैसे ही मेरा शरीर बुढ़ापे की ओर जा रहा है, अगर अब भी मुझे करने को नहीं मिला तो कब करूँगी। तुम्हें अगर मना करना है तो अपने घर के लोगों को कहो, अपने घर के लोगों को मना करो, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे मन में जो आए तुम जो कर सकते हो वो करो। अब कोई मना नहीं कर पाए। इस तरह से निरंतर चर्चा होने लग गई। कहते हैं चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चित्त राज को साथ तरफ बढ़ते चला। और अब राज्य के हृदय में, अब श्री जी के हृदय में सुंदर साथ को जगाने का जो जोश है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सुंदर साथ भी जुड़ते आ रहे हैं। जो भी नए साथी आते हैं उनसे श्री जी बहुत ही प्रेम से बात करते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक चर्चा करते हैं, ब्रज और रास की लीला का वर्णन करके सुनाते हैं। और भैरव सेठ भी सुंदर साथ की इतने प्रेम से सेवा करते हैं। पहले तो सिर्फ साधु समझ करके सेवा कर रहे थे, अब पहचान हो चुकी है, परम धाम का दर्शन हो चुका है उन्हें, और साथ में सुंदर साथ का भी दिल श्री जी से बंध चुका है। तो अब इस तरह से चर्चा होते होते 2-3 महीना बीता। श्री जी ने वहाँ से विदा मांगी तो फिर मना करने लग गए कि आप मत जाइए, हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। श्री जी सोचते हैं कि 1 साल भी हम यहाँ पर रहें
तो कुछ लोग तो नए जगेंगे, लेकिन कहते हैं ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है कि बात बड़ी है करनी, आवे सकुंडल सकुमार, विस्तार होए ब्रह्मांड में, जाको वार न पार। सकुंडल सकुमार की जागनी भी तो करनी है। यदि हम एक ही बंदरगाह पर अटके रहे तो क्या होगा कि इनकी जागनी नहीं हो पाएगी। ऐसा सोच करके श्री जी ने अब मूल स्वरूप राज्य की तरफ, श्री जी के हृदय में साक्षात अक्षरातीत हैं, लेकिन मूल स्वरूप के हुक्म से ही सब हो रहा है, तो मूल स्वरूप की तरफ नज़र की और कहा कि धामधनी यहाँ से निकलने का हमें तरीका दीजिए। तो वहाँ पर एक नया जो व्यक्ति था, शासक, उसका आना तय हुआ और वो हिंदुओं के प्रति बहुत ही कट्टर था। अब लोगों में भगदड़ मच गई कि वो ये पता चलते कि वो व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है। भैरव सेठ ने सोचा कि अगर वो यहाँ आया, पता चला कि ये हिंदू साधु आए हैं, वो तो परेशान करेगा। अब ऐसे समय में जहाँ अपने घर के बच्चों को छिपाए रखना मुश्किल होगा, हम श्री जी को कैसे छिपाएंगे? अगर मान लीजिए कि कुछ हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो फिर हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो फिर भैरव सेठ ने सामने से ही कह दिया कि श्री जी साहब, अब आप यहाँ से विदा लें, सुंदर साथ की जागनी के लिए जाएं, क्योंकि वो व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है वो बहुत ही क्रूर है। तो श्री जी अब वहाँ से रजा ली, सुंदर साथ से विदा लेकर के आगे बढ़े, नाव में बैठे। अब सुंदर साथ ने जितना भी हो सकता था आगे और सुंदर साथ की सेवा के लिए, जागनी की सेवा के लिए वस्त्र, आभूषण, पैसे इत्यादि दिए, जैसी जिनकी क्षमता थी। क्योंकि सेवा कैसे होती है? क्षमता के आधार पर, जितना त्याग हम कर सकते हैं उस आधार पर सेवा होती है। सब ने अपने हाथ की चालाकी दिखा करके जितनी सेवा कर सकते थे उतनी की। जैसा जिनका अंकुर, लाभ लिया तिन माफक, ताको तैसी शोभा भई, जो आज्ञा थी अग धामधनी के हुक्म से। जिनका जैसा अंकुर था वैसा उन्होंने लाभ लिया। अब महामती श्री लालदास जी कह रहे हैं कि ये अब्बासी बंदर की बीतक थी। आगे पुनः ठट्ठा नगर की वो बीतक बताएंगे कि आगे क्या घटना घटित होती है। अब ठट्ठा नगर की बीतक तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें संक्षेप में है। फिर श्री जी ठट्ठा नगर से चल करके नलिया पहुँचेंगे, खम्बालिया पहुँचेंगे। अब बिहारी जी से मुलाकात नहीं हुई है काफ़ी समय से। बिहारी जी ने सुंदर साथ में एक पाबंदी लगाई, चिट्ठी लिख करके कि किसको तारतम देना है, किसको तारतम नहीं देना है, कौन तारतम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। इस तरह की व्यर्थ की पाबंदियाँ लगाई। तो श्री जी ने उसका जवाब कैसे दिया? बिहारी जी ने किस तरह से श्री जी के प्रति षड्यंत्र रच करके खम्बालिया के राजा को खबर भेज दी कि मिहिर राज जी आने वाले हैं, लेकिन राज्य की मेहर से कैसे सब सुंदर साथ की रक्षा हुई, ये सारी भी तक सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा हो चुका है, चौपाई दोहराइए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए अब्बासी बंदर की बीतक, अब फेर कहूँ ठट्ठे की, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।